अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे। और आज की बड़ी प्लेजेंट मॉर्निंग इसलिए थी कि आज की जो धूप है, बहुत कम ऐसी धूपें होती हैं जो ठंडी धूप होती है। कल टेम्परेचर बहुत अच्छा था इस्लामाबाद का कि अगर आप स्वेटर पहन रहे थे अपने ऑफिस से कहीं पर जहाँ पर ऑलरेडी लोग थे तो आपको थोड़ी सी गर्मी लग रही थी कि यार आई थिंक वी शुड टेक, आई मीन द सेकंड जैकेट यू शुड टेक इट ऑफ, नॉट द फर्स्ट। ये अच्छी बात नहीं है, यू नो दैट। आई ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी प्लेजेंट। हम मिड ऑफ दिसंबर में आ चुके हैं और अभी तक हमें जो है वो गर्मियाँ महसूस हो रही हैं, या मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ओवरली आपने अपने आप को जो है वो ड्रेसअप कर लिया है किसी भी जगह के लिए। रात को जब मैं सो रही होती हूँ मुझे ड्रेस आपने कर लिया, क्योंकि हम तो मैं तो दिसंबर के हिसाब से कर रहा हूँ। माइंडसेट में तो यही है ना कि दिसंबर है तो आपने जो है वो लेग वार्मर्स भी पहनने हैं एंड यू हैव टू स्टफ योरसेल्फ। और वार्मर तो मेरी तो पसंदीदा चीज है ना, मतलब मैं कहता हूँ उस दुनिया में कोई अच्छी चीज बनी है ना तो वो दोनों पीस वो लेग वार्मर्स। अलीमा सर्दी ही नहीं लगती। अच्छा, मैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ऊपर से ज्यादा चीजें पहनते हैं, लेकिन मैं उनको सपोर्ट नहीं करती। मैं ये कहती हूँ कि मैं ऊपर से कुछ भी पहनना खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं वार्मर्स पहनना अच्छा अलीमा फॉर इंस्टेंस जैसे बैठे हुए ना, तो हम ऐसे बैठे हुए, देखो ये मैं तो दिखाता हूँ, मैं बैठा हूँ लोग शुरू कर रहे थे सर्दी लग रही है, अच्छा मुझे तो नहीं लग रही क्योंकि हमने वार्मर्स पहने। अच्छा, ये मुझे बचपन से आदत है हमें वार्मर्स पहनने की, और फिर वो आदत कभी खत्म नहीं हुई। वो जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों के वार्मर्स आप पहनते हैं, लेगिंग्स पहनते हैं और हाईनेक्स पहनते हैं, और फिर जब आप बड़े होते रहते हैं तो आप बड़ों के वार्मर्स पहनना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें आदत नहीं है पहनने की, तो इसीलिए फिर आपको सर्दी लगती है, बिकॉज जब जगह होती है आपके जिस्म और कपड़े के बीच में तो वहाँ से आपको सर्दी लगने के इम्कान बिल्कुल। और आप मुझे बताएं, ये सोच के बताएं कि दिसंबर में इस बार बारिशें क्यों नहीं हो रही हैं। हम आपको वापस आके ज़रूर बताएंगे क्या वजह है इसकी, लेकिन इसके लिए आपको लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम लोग वापस हाजिर हो चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले जो है हुमायूं ने कहा था बारिशें क्यों नहीं हो रही हुमायूं? यार बारिश एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इट्स ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में शिफ्ट हो गया है मौसमों का, एंड देन अगैन जब ग्लोबल वार्मिंग का शिफ्ट के अलावा भी आपके बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलना बंद हो गए हैं, बिकॉज देयर द सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम है। आप पोल्स जब पूरी दुनिया घूमती है ना तो आप पोल्स दूसरी तरफ जाते हैं आप, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, और ये है कि कहते हैं इस बार बड़ी प्रोलॉन्ग सर्दी होगी। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड कि फरवरी में यानी फरवरी में आपकी रमज़ान आ रहा है इंशाल्लाह ताला, एंड मैं और हलीमा फिंगर क्रॉस दिस टाइम आई थिंक वी बोथ आर ऑन द सेम पेज। हम वही वाला एक्सपेक्ट करें जो लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था, क्या छुट्टियां करना चाहते हैं। आई जस्ट डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन we were not here, right? हाँ, हम नहीं थे यहाँ पर, बट स्टिल मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके कि सर्दियाँ जो हैं वो प्रोलॉन्ग होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जो सर्दियाँ हैं वो भी सही तरह से सर्दियाँ पड़ ही नहीं रही हैं। मतलब एक अजीब सा एहसास है आपको गर्मी का, चुभन का। थोड़े से आपने ज़्यादा मोटे कपड़े पहन लिए तो चुभन का एहसास होने लग जाता है। हाँ, कि क्यों हो रहा है ये, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह ताला करे कि हम वापस उस चीज में चले जाएं जहाँ सर्दियाँ सही होती हैं। I will take you back to that topic जो हम I will take you to the topic, not back, of course I'll take you to the topic. Criticism, social media और ये सारी चीज़ों से आपको बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ता है, और अब तो डिजिटल दौर ऐसा आ गया है कि आपने एक बात की और जैसे आपने एक बात कर दी तो उसके बाद में देखिए उधर आते वैसे माशाल्लाह, बट अगर आपने एक बात ऐसी कर दी तो वो वायरल बन जाए। रिसेंटली सबा फैसल जी ने एक बात की कि गूंगा बहरा होना पड़ता है, और गूंगा बहरा होना पड़ता है ससुराल में और अपनी पसंद के कपड़े। हम बहुत सारे लोग उस बात से एग्री नहीं करते, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारी जगहों से लोग पॉपअप हुए, उन्होंने पॉपअप कर उन्होंने उसका जवाब दिया और बड़े बुरे अंदाज में दिया, और उनको क्रिटिसाइज़ किया कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि आज हम सिर्फ क्रिटिसिज्म की बात करें। मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मेरी शादी के बाद मुझे आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ
क्रिटिसिज्म इन अ सेंस कि आप लोग दोबारा इतनी जल्दी आ गए काम पे, अभी तो आपकी उसकी तो मेहंदी भी नहीं उतरी है, आप लोग जो है वो आपकी तस्वीरें नहीं देख रहे हम सोशल मीडिया पे, हम कहीं जाते हैं आपकी बेगम आपके साथ नहीं होती हैं. Why don't we understand? It's a personal matter. Why don't we understand that this is something one needs to understand? हाँ देखिए मेरी हलीमा शायद can ask me because very close. She can even make a joke out of it because very close to me. ठीक है मैं भी इसके हस्बैंड को मजाक कर दूंगा because we know we have that room. बट XYZ मैं तो ऐसे लोगों को जिनको मैं सही तरह जानता भी नहीं हूँ, दे गोइंग टू मैसेज मी कि आपकी बेगम ने तो ये क्रिटिसिज्म अब मैं लेता कैसे हूँ, ये बात तो अलग स्टोरी है. हाउ यू सी द क्रिटिसिज्म, फिर लेने की बात हम बाद में करेंगे कि हम उसको मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म आपको लगता ही तब है जब किसी ऐसे बंदे, किसी अननोन बंदे या किसी अनप्लेजेंट बंदे की तरफ से वो आ रहा हो. जब आपके अपने घर वाले या आपका वो इंसान जो आपको समझाना चाह रहा हो या कुछ बताना चाह रहा हो या कुछ पूछना चाह रहा हो या कोई जोक क्रैक करना चाह रहा हो या समथिंग लाइक दैट, तो उसको आप क्रिटिसिज्म के जुमरे में नहीं हलीमा फौरन नहीं कहते. आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे ये बात क्योंकि आप उस बंदे को ऑलरेडी उस हॉट वाटर्स में रखे हुए होते हैं, उसको वो एक नेगेटिव दुनिया में आप रखे हुए होते हैं. जब कोई पॉजिटिव इफ योर मॉम सेज समथिंग और तुम्हारी नान या तुम्हारा शौहर, तो हम फौरन नहीं कहते कि यार ये ताने आप तो मुझे ना दे, क्रिटिसाइज आप. नहीं मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं उस चीज को क्रिटिसिज्म में लेती ही नहीं हूँ. मैं उस चीज को इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि मैं उस चीज को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में लेती हूँ कि अगर ये लोग मुझे ये बात कह रहे हैं तो इट मीन्स कि ये बात जो है वो बड़ी अहम है. एक कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन मैंने एक बात ऐसी कही थी कि गोल्स अचीव करने के हवाले से कि मैंने अचीव कर लिए हैं वो गोल्स जो 30 तक मैंने सोचे हुए थे, और मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज़ पे. घर जाके उस चीज़ के ऊपर मुझे हर किसी ने ये बात कही कि तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी. मेरी बहनों ने, मेरी मदर ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने मुझे बात की कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अपना इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन उनसे वो नहीं हो पाया होगा, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, तुम्हें नहीं कहना चाहिए था. तो मैंने उस चीज़ को एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिया कि ये लोग ये बात सारे सही कह रहे हैं. लेकिन अगर तनकीद बराए तनकीद हो तो वो एक नेगेटिव चीज़ आपके अंदर छोड़ती है कि ये यार ये इस बंदे को तो हमेशा. तुमने पता है मुझे ये बात करके तुमने मुझे एक दूसरे एंगल पे लेके ब्रेक तो लेनी है, पर वो एंगल ये ले लिया है कि डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो कैसे लेता है. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते, टैकल कैसे करते हैं. मैंने तो नया तरीका सीखा और बहुत प्यारा तरीका, सादा तरीका पहले ही बता चुका हूं. कि मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं एक और सुपर. आई थिंक द फर्स्ट टाइम वी केम फ्रॉम कैमरा 2. हम पे भी कब कैमरा 2 से वापस से कर दिया था. मैं कह रहे छुट्टियों पे थे, पैटर्न चेंज कर दिया था. तो पैटर्न इन चीफ जो हूँ वो कि मैं हूँ इस अभी मॉर्निंग शो का. सुबह आपको ये बताऊँ कि अब मैं हैंडल कैसे करता हूँ क्रिटिसिज्म हैंडल करने के लिए. पहले मैं हलीमा से पूछूंगा, हलीमा कैसे हैंडल करती हो? मैं हुमायूं वाला जवाब दूंगी. मैं खामोश, मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा. मैंने लोगों को छोड़ दिया, जो जंगलों में जाए मेरी तरफ से खुदकुशियाँ करते मेरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. मुझे जो ज़िंदगी से चाहिए था मुझे मिल गया, मेरी शादी हो गई. अब मैं जानूँ, मेरी बीवी जाने, बाकी सारे टट्टे घूमने जाए. ये जवाब है. हुमायूं लिटरली आजकल ऐसे हुआ है, बाकी सारे जहन्नुम में जाए, जहाँ मर्जी जाए, मेरी गरज से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता. और क्या है, मुझे राय कि तुम बदल गई हो सुबह से. अब बोलो. अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? कह रहे और कैसी हैं आप ज़ैनब? शुक्र अल्लाह का. ज़ैनब, मैंने सही कहा या नहीं कहा? सही. आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरी दुआ है कि हुमायूं ऐसे ही रहे. आमीन. और वो अपने जो पार्टनर के साथ वो ऐसे वो रहे ना कि दूसरे का परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है. बिल्कुल सही. और ये हम पहले से समझाते थे कि हुमायूं तुम लोगों की परवाह मत करो. नहीं, मुझे थोड़ी सी भी यार चीज़ हो जाती है, मैं जाता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ. कम्युनिकेशन इज द की. जब तक बात ना कर लूँ मैं किसी से, मुझे सुकून नहीं मिलता. मैं जाके उसको बैठ के बताता हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है ना ज़ैनब.
और अब जब से आया है, मैं खामोश, मैं फिंगर्स ऑन माय लिप्स, बाकी सारे जन्म में जाए चूल्हे में, मुझे कोई परवाह नहीं। यही कर रहा है ना ये, कैसे और कर क्या लेते मुझे हैं रहा ये है। आप कब से फरासत मंडे से साहब, अब तक आए, कैसे? मंडे से अब तक यही एक बात है जो आप बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। मैं तो खामोश हो जाती हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं देता। मेरी फलां ने ये कहा, मुझे बुलाया नहीं, तो मैंने कहा हाँ आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, बस मैं खामोश हो गया, मैंने जवाब नहीं दिया। तो ये आप कर रहे हैं, तो देख लें। These girls, बस अगर मैं आपको बताऊं कि मैं वैसे ऑन सीरियस तो क्रिटिसिज्म को मैं कैसे, तो मुझे बहुत पहले तब चढ़ती है खुदाई हमने का तो सब। बता दिया है ना, मैंने अब तो हलीमा बता दिया। बताएंगी। But why do you have to tell yours? You took your time. Now it's my reel cutting time. अच्छा, मैं अगर आपको Hilarious. Stop it यार, मुझे बता रहे, बात करने दो मुझे। अच्छा, तो होता ये। अच्छा, अब आपको भी ये करने की जरूरत पड़ी है, बात करने दो। तो होता नहीं, हाँ ज़ैनब बताओ, तुम क्रिटिसिज्म को कैसे लेती हो? नहीं अच्छा चले हमारे बताओ, ऑन एयर है हम इसको। आपने बताया नहीं, मैं ही नहीं, बताऊं। आप पहले बताएं, बता आप दो। बताएं। अच्छा, मुझे ना मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि साद या मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं। बाकी जो कहते रहते हैं, अभी पिछले दिनों में हमारी हलीमा को भी पता है कि एक बंदा आया था, उसने मुझे कुछ कहा और मैं हंस के कह रही हूँ हाँ मुझे इसने ये कहा, क्योंकि मुझे वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं। आप मुझे जानते भी होंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप मुझे जो मर्जी करें। हालांकि उस दिन हमने हुमायूं को बड़ा याद किया था, बिल्कुल। जो भी आए थे, मैं अब ज़ाहिर बता नहीं सकती आप लोगों को कि किसके हवाले में हम बड़ा याद कर रहे थे, लेकिन हम पुराने वाले हुमायूं को याद कर रहे थे। हाँ। अभी वाले ने तो कहना था मैं खामोश, मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं, सुन के सुन लिया, तो मैं चला ये जाए कहती हूँ बंदा। कि मेरे घर वाले, जैसे मेरी अम्मी हैं या मेरे ससुराल वाले हैं या साद है, मेरे बच्चे हैं, वो मुझे क्या कहते हैं किस तरह, तो उनकी तो मैं छोटी बात लेके बैठ जाती हूँ, ये क्यों बात की है, क्यों तो कहती है? सारा दिन फिर मैं रोने में मेरा गुजर जाता है। लेकिन जो दूसरे कहते हैं ना, उनके मैं एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती हूँ कि अच्छा ठीक है, ओके, देखा जाएगा। हाँ जी, अब आप बताएं। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आई एम फेमस फॉर दैट कि मैं बहुत हाजिर जवाब हूँ और मैं फौरन जवाब देता हूँ। दैट डिड नॉट बिकम कि शादी के बाद मुझे ये एहसास होना इस तरह शुरू हुआ कि मुझे खामोशी की जो मार मैंने देखी है ना, वो बड़ी फिट लगती है, वो इतनी फिट लगती है कि दूसरे बंदे को मौका नहीं मिलता। लेकिन हैविंग सेड दैट डज नॉट मीन आई डोंट आंसर बैक। वो मेरी फितरत है और मैं उससे जाता नहीं हूँ। हाँ, कोई ऐसा इंसान जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है और जो मेरे साथ अगर इम्पोर्टेंट नहीं भी है, मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत करीबी जुड़ा हुआ है, आई आंसर बैक। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मुझे लगता है मतलब जो करीब होंगे उनको आप जवाब दोगे। 100%। अच्छा। हलीमा 100% कम्युनिकेशन इज द की। जैसे कोई एक फॉरेन एलिमेंट था जो कि मेरे रिश्तेदार भी हैं लेकिन थोड़े से दूर के, लेकिन उनकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में उनका कोई इतना असर नहीं पड़ रहा, तो मैंने कहा इनको जवाब दे के अपनी एनर्जी खत्म, क्योंकि मुझे मेरी कोई करने का इंटरेक्शन क्या नहीं होनी इसके फायदा, बाद, इनसे हाँ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं होना इनके साथ इसके बाद, तो मुझे एनर्जी वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, ये मैंने किया। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर मेरे घर में कोई है या मेरे इन-लॉज में कोई है, लिटरली अगर मुझे कोई ऐसी बात करेगा जो मुझे नामुनासिब लगेगी, तो मैं देयर एंड देन कहूँगा ये आपने जो बात की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, तो आप इसको ना ज़रा बेहतर कर ले, और या मैं उनको उसी का जैसा वो ऐसा थप्पड़ में मारता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई बिलीव इन कम्युनिकेशन, आई बिलीव इन कि आप उसी वक्त अपना दिल का बोझ हल्का कर ले, रादर देन कि मैं आके हलीमा को बताऊं, कि मैं फायजा को बताऊं जो कि आज हमारी गेस्ट होंगी, या मैं किसी और को बताऊं। मैंने नहीं बताना, मैंने उसी वक्त अपना केस क्लियर करना है। क्रिटिसिज्म को, यस क्रिटिसिज्म जब होता है, मुझे, हलीमा, ज़ैनब, हम भी फेस अब ज़्यादा अपने ख़ानदान से इसलिए करते हैं बिकॉज हम पब्लिक फिगर्स भी हैं इन अ सेंस। हम सोशल मीडिया पे हर चीज़ लगाते हैं, लोग कोई भी लिख देता है। असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जी पड़ता है, मैं कभी नहीं कहूँगा लगता है बुरा। आप पढ़ते हो, आप कहते हो यार क्या, लेकिन आप माशाल्लाह ऐसे कमेंट्स इतने ज़्यादा कर देते हैं ना कि आप इम्यून हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शायद मी एंड हलीमा का मैं ज़्यादा बता सकता हूँ बिकॉज आई एम वेरी इन क्लोज टू हर। ज़ैनब से भी, बट हलीमा की मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। हम दोनों को ज़्यादा इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलता सोशल मीडिया पर, अल्हम्दुलिल्लाह वी डोंट गेट दैट मच ऑफ क्रिटिसिज्म। इंस्टेड कुछ ऐसी बात कर देंगे जो कि अनकम्फर्टेबल हमें कर देगी, लेकिन हमें क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा नहीं मिलता, तो हमें बहुत कम क्रिटिसिज्म मिलता है। और जब मिलता है तो हम थोड़ा सोचते हैं कि यार ये क्या चीज़ है हम में, और हमें लगता है कि नहीं है, सो वी लेट इट गो। तो मैं ये करता हूँ कि आई लेट इट गो। बट याद रखें, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप उसका जिक्र ज़रूर करें, पर उस इंसान के साथ जिसको उसका फर्क पड़ता हो। लेकिन फर्क ही ना पड़ता हो तो मुझे लगता है जाके मुझे क्रिटिसिज्म को जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचें, रिएक्ट करने से पहले एकदम अगर कोई आपको कुछ कहते हैं तो हम Respond करें। रिएक्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करें आप
उसको कहें कि अच्छा मैं इसके बारे में सोचूंगा और मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके अंदर वो चीज़ है या अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है, हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी से किसी को जवाब दे देते हो, अगले बंदे का दिल दुख जाता हो। अगर कोई आपको इस तरह से कह रहा है कि यार तुम्हारी हाजिर जवाबी कभी कभी जो है वो किसी की तकलीफ का बायस बनती है, तो तुम अपने आप को थोड़ा बेहतर करो, तो आपको अच्छा अच्छा यार हलीमा, ठीक है, मैं एक सोचूंगा और इस एंगल बारे को में। टच कर लेते हैं। एक होता है तंज़ो मज़ाक। आप कह रहे हैं मैंने तो मजाक किया था। आप मजाक में लोगों को वो, अच्छा ये दो तरह के लोग होते हैं, जिनमें एक होता है हुस्न, मजाक करके बात अपनी कह देना, विच आई थिंक आई हैव डेवलप्ड इन सम सेंस, कि मैं हंसते हंसते वो बातें लोगों को सुना जाता हूँ जो मुझे करनी होती है और वो लोग माइंड भी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि अगला mind आपको करे। मजाक लगे और हाँ, आपको feel राइट हो प्लेस पे जाए, लगे और आपको पता चले, क्योंकि वो लोग वो उनकी पर्सनल, और उनको ये सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है क्या, उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो गलत कर रहे हैं। वो उनको लगता है कि दिस इज देयर राइट, वो ठीक कर रहे हैं, और उन्होंने जो आपको मजाक किया है या मजाक की आपका उड़ाया है वो राइट पर है और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर आप उस पर उदास हो जाएंगे और कहेंगे फिर मुंह बना लिया, फिर हो गया, तो आप कहेंगे यार यू हैव सेड समथिंग वेरी रॉन्ग टू मी, ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू रूइन माय मूड। आपने जो कहा है मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरा इस तरह के लोगों को आप कहते हैं यार ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है। आप ये भी तो देखिए कि वो इंसान नाराज क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है। सो लेकिन मजाक के इसमें बारे में भी ये खास तौर पे हलीमा ज़ैनब- खानदानों में और ससुरालों में बहुत होता है। हुमायूं ने एक ही जुमले में जो कहा है ना, तंजो मजाक, मुझे लगता है ये गलत है। तंज को अलग रखना चाहिए, मजाक को अलग मजाक। रखना और जो चाहिए। आप कह रहे हैं ना कि किसी को फील ही नहीं होता कि वो अगले को टीज कर रहा है, क्योंकि उसकी रूटीन ही बन गई है कि उसका जो कहना है ना, बात डिलीवर करना, वो ऐसा ही बन गया, तो उसको लगता है मैं तो बोलता ही ऐसा हूँ, मैं तो, हालांकि उसको ये पता नहीं है कि अगले को कितना हर्ट हो रहा है और कितना बुरा लग रहा है। अच्छा ऐसे तंजदार लोगों के लिए एक और कहा जाती है बात हलीमा, कहते नहीं वो दिल की बहुत साफ बहुत, है। हम क्या करें दिल का भाई। दिल मैं तो बिल्कुल खोलना है straight forward आपने। हूँ, मैं हर चीज सामने मुंह नहीं पे बोल वोट देती आई हूँ, माय प्लास्टिक क्योंकि मुझे जो सर्जन, हाँ। मैंने उसको चीरा लगा के देखना है, दिल साफ है भाई, उसने मुझे जलील कर दिया है, मेरे मुंह पे उसने कालक मल दी है। दिल आप लेके जाए कुत्ते खूह में, क्या होता है कुत्ते खूह, कौन सा खूह, ठट्टे खूह में, ठट्टे खूह में लेके जाए। सो मैंने दिल का आई डोंट लाइक दैट पीपल कि वो कहते हैं कि दिल, और वो कहते हैं वो जुबान की बड़ी तेज है, पता है उसके मुंह पे जो होता है वो कह देती है, लेकिन बताऊं। अच्छा एक और चीज जो मुझे लोग बड़ी डरते भी हैं ऐसे लोगों से, डरते भी हैं बात डरते करते हैं हुए, लोग बहुत ऐसे डरते लोग। हैं। एक और चीज जो लोग बड़ा कहते हैं, मुझे बड़ा इस बात से इख्तलाफ है, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मुझे बताएं सही बात को कौन So बर्दाश्त true. करता है? बर्दाश्त तो करनी Legit. है आपने, गलत बात होती है अजीब किस्म की, मुझसे गलत बात तो बर्दाश्त नहीं होती, सही बात तो अच्छा फिर अगर आप क्या किसी कर रहे अपने हैं? अब मैं थोड़ा सा ना बहुत इंटरनल और पर्सनल जा रहा हूँ, अगर आप पेरेंट्स को या अपने सास ससुर को या आप somebody who is elder than you, आपने कोई चीज़ ठीक कर दे, तो पता है ना मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है, तो हम उनसे कहते हैं करना यही है, पता है दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग, मैं यही इसी की बात कर रहा हूँ कि हम सब ने करना है, कि हमने बात की बर्दाश्त करनी है, हमने गलत बात बर्दाश्त करनी है, हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और एक बात जिसमें सारा ये कंक्लूड करेंगे और फिर रेसिपी की तरफ जाएंगे, क्रिटिसिज्म को रिएक्ट मत करें, रिस्पॉन्ड करें। respond। जी क्या पकाओगे आप? आज जायदा आंटी की फरमाइश पे जो है हम कश्मीरी गोश्त बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ना एक ट्विस्ट है, वो ये है कि मटन का ट्विस्ट ना हो कि अब उसमें बीफ कर दिया हो तुमने। नहीं वो मटन ही है, और ट्विस्ट ये है कि वो जायदा आंटी की रेसिपी है और वही रेसिपी चार्ट आज चलेगी और वही उन्हीं और के मटन से- है। हाँ, That's मटन। very nice कि और ज़ाहिदा मैं आंटी पहली ने बार जो है बना वो रही हूँ अपनी चीज़। रेसिपी भेजी है और ज़ैनब बिल्कुल। अच्छी बहुओं की तरह वो रेसिपी And she is going to बहू है ना? पहली बार बना रही है ये हाँ, मैं चीज। पहली बार She बना has never done this before. And mutton, ladies and gentlemen, there is a party today. Party today. छोटा सा ब्रेक के बाद पार्टी होगी, यहीं पर कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कॉर्सोप, आज तो सब कुछ होगा। वेलकम बैक टू द शो। आज हम बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म के हवाले से। आप लोग भी कॉल करके कुछ अपना इनपुट देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। हमारी आज की जो गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज़ जब वो फर्स्ट टाइम हमारे शो में आई थी तो जो एक्सपर्टीज़ लेकर वो आई थी वो मैंने उनसे पहले नहीं सुनी थी, लेकिन अब तो ज़ाहिर है इसका काफ़ी फैशन आ चुका है। लेकिन क्योंकि वो इससे पहले पाकिस्तान से पहले कनाडा में मुकीम थी और वहाँ पे ये चीज़ें, वहाँ पे ट्रेंड्स आ चुके थे सेमी परमानेंट मेकअप लुक के, तो वो उन ट्रेंड्स को लेकर पाकिस्तान में आई थी और यहाँ पे आके उन्होंने अपना काम जो है वो करना शुरू किया था। और इस्लामाबाद, जैसे आप लोगों को पता है कि ड्राइंग रूम सिटीज़ है, कराची के बाद सबसे पहले जो ट्रेंड्स आते हैं बाहर की दुनिया से वो इस्लामाबाद में आते हैं, लेकिन ये उस वक्त बहुत
बहुत नई चीज़ें थी, जैसे कि लैश एक्सटेंशन, जैसे Lash कि lift. आप लैश लिफ्ट, जैसे कि जो है आप अपने होंठों को एक परमानेंट सी एक लिपस्टिक जो है इसे उस पर क्या अप्लाई कहते हैं? करवा लेते हैं। आई डोंट It's नो, called something. टिंट समथिंग, लिप टिंट करा लेते हैं परमानेंट लिप टाइप ब्लश, का। लिप ब्लश, लिप चीक ब्लश। ब्लश भी होता Yeah. है, और बहुत सारी खवातीन जिनकी शादी होने लगी होती है वो ये चीज़ें जो है वो हलीमा ज़्यादा माइक्रो कराती ब्लीडिंग भी है। करती है। माइक्रो ब्लीडिंग भी करती है, ये Micro सारी bleeding. चीज़ें जो है वो करती हैं। लेकिन बता मैं ये रही हूँ कि वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा मुंह जब धुला हुआ हो या हमने कुछ मेकअप ना भी किया हुआ हो तब भी थोड़े से हम इन चीज़ों की मदद से अच्छे लग रहे हों, ठीक लग रहे हों, तो उस तरह के लोगों के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेस्ट है। हमारी जो गेस्ट है वो मेडिकल एस्थेटिशियन है और सेमी परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं इस चीज़ के हवाले से, और इस ट्रेंड को तकरीबन मैं तो ये कहूँगी कि पिंडी इस्लामाबाद में लाने वालों में से वो एक है। हमारे साथ जी मौजूद हैं फ़ायज़ा हैदर। अस्सलाम Assalamualaikum, Faiza. A very good morning and thank you very much for coming. Faiza is a very dear friend as well. Yes. और मेरे और हलीमा का बड़ा अच्छा बॉन्ड भी है Faiza. Assalamualaikum. A very good morning. Please, morning, good have a morning. seat. Faiza, कभी बूढ़ा नहीं होना आपने। बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूँ आप 2 साल पहले आई थी, नहीं? माशाल्लाह 2 साल पहले आई माशाल्लाह, थी। जी जी जी। 2 साल पहले आई थी। You look exactly the same. Actually, you're reversing it, I think. I'm glad. I just got 33. माशाल्लाह। Yes, मैं भी 33 माशाल्लाह। की हुई वही हूँ। बात है, अपनी एज बता दी ऐसे यार होने आप यार। तो मेरे पे गए हो बिल्कुल, अब आपके मैं तो गट लेवल 28 हूँ। बिल्कुल I डिफरेंट। tell. अच्छा, मुझे बहुत शौक है बताने का। अब मैंने इस दफ़ा अपनी फ्रेंड्स को कहा कि अब इस बार मेरी केक पे ना एज नहीं लिख पाई जाएगी, लेकिन ये है कि वैसे जिस होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बुरा नहीं लगता। आई एंजॉय इट। आई फील लाइक कि इतना अल्लाह ने इतनी उम्र दी है और आई थिंक हम उसको जीते जा रहे हैं, तो इट्स गुड। एंड स्पेशली जब आप पब्लिक पे होते हुए, सोशल मीडिया पे होते हो, तो अच्छा लोगों को ज़रा पता चले। That is very secure of you for Yes, telling it. yes. बहुत लोग जो सिक्योर होते हैं ना अपने आप से, तो वो बताते हैं। अच्छा लेकिन बहुत लोग जो है ना इस पे भी क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत जिस ज़्यादा। दिन मेरी बर्थडे थी 4 दिसंबर को, तो मैंने बताया, Fifth. मैंने कहा मुझे जो है वो याद भी नहीं था कि मैं कितने साल की हो गई हूँ, तो मैंने हिसाब लगाया तो मैं 30 साल की हो गई हूँ। मैं 29 करी थी हर किसी को, तो मेरे बहन भाइयों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, मजाक बड़ी उड़ाया। ट्रोलिंग की I कि know. तो बस 30 की होगी I तो thought तुम भी you're अब- 29. मैं भी यही समझ रही थी मैं 29 की, लेकिन मैं 30 की। और जैसे मैंने बताया और जब मैं घर गई तो फायजा बड़े लोगों ने मुझे कहा, मैसेजेस किए, क्यों बताया है, क्यों बताया, आप लोग तो डिफरेंट किस्म का लड़कियों के साथ हमेशा से बातें एसोसिएटेड हैं कि वो नहीं बताती हैं, अब आप लोग कुछ और करना शुरू हो गए हैं, बहुत आज़ाद ख्याल हो गए हैं। क्रिटिसिज्म को किस तरह से लेती हैं? यकीन है हमें कि आपको बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत सारी चीज़ों में फेस करना पड़ा होगा। क्या चीज़ें जो हैं उन्होंने फ़ायज़ा को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया? अच्छा, मैं भी आप लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन रही थी ना, आई थिंक हुमायूं को मैं ऐसे नोट करी थी। आई थिंक अभी उनकी शादी हुई है और हम सब जो हैं वो शादी के बाद गुजरते हैं। जिस तरह जी। जब मेरी हुई थी 10 साल पहले, तो तब ये होता था खाना अच्छा नहीं था, पैसे नहीं इधर लगाए या ज्वेलरी ऐसी दी। जी, अब हम जी। जैसे जैसे पब्लिक पे आते जा रहे हैं ना, तो अब लोग आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे करते हैं या इन्होंने एक दूसरे को ऐसे देखा, तो ये एक फेज होता है, आई थिंक सब पर आता है। जब मेरी शादी हुई थी आज से 2015 में, तब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा था नहीं, तो तब ये सुनने को नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें होती थी और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर फैमिली से निकलती थी। बिल्कुल जिससे सही ज़्यादा कहती हैं। आप वाली बात है बिल्कुल सही कि दिल कहती हैं। दुखता उस चीज़ पर है हाँ, ना, हाँ। कि फैमिली से निकलता है। अच्छा, मेरा ये है कि मैंने That लाइफ was I was telling her. दुख तो आपको ज्यादा उनका लगता है जब Family का खानदान होता के है। लोग हाँ, आपको बोल हाँ। रहे होते हैं। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी आज बल्कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। आज Happy से- anniversary. Thank you Happy so much. anniversary. अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए, पता भी नहीं लगा। जब मेरी शादी हुई थी तो ये हम मैं उनसे पूछे उनसे भी पूछ लें, आप ज़रूर कॉल करें, उनसे पूछें। हम मेरी जिस दिन बारात थी तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कितना साल से मैंने उस बंदे के लिए दुआएं की थी कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मेरी इससे शादी करा देना। तो फिर फाइनली वो हो गया। तो मैंने ना बारात वाले दिन ना बस मैंने जिन जप्फा उसका हाथ पकड़ लिया, मैं तो छोड़ू ही ना। तो और फिर मैं बहुत ज़्यादा हंस भी रही थी, खुशी में। आपको उस टाइम पे तो अजीब हुआ हुआ होता है You ना can be आपकी- happy than I was. हाँ नहीं, बट आपकी जो भी टाइड्स होती है वो एक्सट्रीम होती हैं। एकदम से आप रोना शुरू कर देते हो, एकदम से आप बहुत खुश हो जाते हो, आप इमोशनली बहुत अनस्टेबल होते होते हो So उस दिन। true. आपको True. पता नहीं अब क्या बहुत रो रहे होते हो, know. कभी आप बहुत खुश तो होते हो। मेरी जब एंट्रेंस हो रही तो मैं बहुत ज्यादा रोने लग गई ना अपने पेरेंट्स को देख के कि दिस वाज द लास्ट डे कि मैं अपने घर से आई हूँ और अब मैंने किसी और घर चल जाना है। और फिर मैं बहुत हंस रही, तो बड़े लोगों ने बड़ी अजीब अजीब बातें की कि ऐसी हंसती हुई बेबाक दुल्हन तो हमने कभी देखी नहीं, ऐसे हाथ उसका पकड़ के जकड़ के ऐसी बैठी रही है। बेबाक तो मैंने भी लड़की नहीं देखी। पर फायजा, as हलीमा said, criticism कभी-कभी आपके लिए ठीक भी होता है, आपके लिए अच्छा भी होता अच्छा, है। मैं बताऊं, मैं एक बहुत मेजर लाइफ के बहुत चेंज से गुजरी हूँ।
वो ये था कि जब मेरी आज से 4 years बैक सेपरेशन हुई, आई वॉज गोइंग थ्रू अब्यूजिव एक मैरिज, और मैं इतना अरसा क्यों नहीं निकली उससे, लोग क्या कहेंगे। और मुझे पब्लिक का डर नहीं था, मुझे अपने खानदान का डर था कि मेरे अब्बा को बात सुनाएंगे, मेरी फैमिली में तो डिवोर्स सेपरेशन होती ही नहीं है। और मैं एक अब्यूज़ को लॉन्गेस्ट, इवन व्हेन आई वाज इन कनाडा, तो मेरी नेबर आके, एक बूढ़ी औरत थी, गोरी थी, मुझे कहती थी कि व्हाई आर यू नॉट टेलिंग टू योर पेरेंट्स। आई एम लाइक, यू नो, माय फादर वोंट बी एबल टू टेक इट। मुझे यही कांस्टेंट, सिर्फ मुझे फैमिली का, ख़ानदान का डर था कि मेरे रिश्तेदार मेरे पेरेंट्स को बातें सुनाएंगे। यू नो, मैं तो ख़ानदान की बड़ी अच्छी शरीफ बच्ची थी, लेकिन द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ऑफ इट, आई न्यू, मैंने ना इतने साल अपने आप को इस बात से प्रिपेयर किया कि फ़ायज़ा अब सुनने को मिलेगा। वही हुआ, मुझे फ़ोन करके, अच्छा नहीं तुम ठीक हो, उसको फ़ोन करके, नहीं तुम ठीक हो। और मेरी फैमिली में मैं पहली थी जिसने ये स्टेप लिया। और फिर मैं कनाडा से पाकिस्तान आई हूँ। जो चीज़ मुझे आज भी मेरे अब्बा शो देखेंगे, मुझे घर जाके बातें सुनाएंगे, तो आई रिमेंबर वन ऑफ माई रिलेटिव कॉल्ड माई अब्बा एंड सेड के अच्छा फ़ायज़ा तो अकेली इस दफ़ा पाकिस्तान आई हुई है ना, वरना तो इसका हस्बैंड साथ होता है। तो माई सब खैरियत है? माई अब्बा इंस्टेंटली लाइड एंड सेड नहीं नहीं सब ठीक है, वो जो है वो बस आ रहा है। तो मैंने अपने अब्बा को ऐसे देखा और मैंने ना फ़ोन जाके पकड़ा और मैंने कहा नहीं, मैं सेपरेशन करके आई हूँ। तो मेरे अब्बा, मतलब वो मुझे आज भी याद है, पेरेंट्स को कितना फियर होता है लोगों के सामने। लेकिन एक चीज़ मुझे पता, बट फ़ायज़ा आप कह रही हैं वो आपको डांटी, कि मुझे नहीं लगता, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके दिल में ये होगा कि शायद ये कुछ साल जो इसने हमारी वजह से बर्दाश्त किया है ना, वरना वो उसको बर्दाश्त भी ना, उनको उसका दुख होगा, आपके सामने कहे या ना कहे। हाँ, लेकिन वो जो फैमिली का एक प्रेशर होता है ना, मैं वही आपको बता रही हूँ, जो अपने बातें सुनाते हैं, उस टाइम पे मैं ये एक्सपेक्ट करती थी दुनिया की किसी और जगह पर होता ना। सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, वो जो आपने 5-6 कदम एक अपने बाप की तरफ लिए उस टेलीफोन कॉल तक, वो कैसे लिए? मतलब हाउ दैट हैज मेड यू दैट स्ट्रांग, वरना फ़ायज़ा वाज नेवर लाइक दिस। आई नो, आई गेस बिकॉज आई हैड अ डॉटर एंड आई ऑलवेज न्यू कि जो मैंने, शी वॉज 2 year old उस टाइम में, मुझे ये पता था कि जो अब मैंने करना है ना, मुझे मेरी कज़न ने कहा, वो US होती है, कि जो तुम करोगी तुम्हारी बेटी तुम्हें देखेगी, तुम रोगी तुम्हारी बेटी को लगेगा दिस इज़ द नॉर्म, ये रोना है। बहुत मुश्किल बात होती थी। एंड उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम किया, मैंने सोशल मीडिया बना चुकी थी और मैंने एक पोस्ट, जब मरियम वाला केस हुआ था ना, वो मर्डर वाला, तो तब मैंने फर्स्ट टाइम लिखा कि यू नो आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ इट। मेरा कोई सोल पर्पस नहीं था किसी को बुरा करने का या कुछ, you wanted to went out. I wanted to went out and also one more thing कि मुझे ये पता था कि बस कुछ बनना है। एंड अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी सेपरेशन के बाद, आई वॉज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, बट मैंने अपनी सारी एस्थेटिक्स की पढ़ाई अपनी सेपरेशन के बाद स्टार्ट की। जब मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया तो वो भी मुझे कॉल्स आती थी मेरे अब्बा को, ऐते औरतां नू जवान कर दी है, इस पार्लर दा काम सीख ले। 4 साल पहले मैं अगर आपको लेके जाऊं, वो वाली फ़ायज़ा और अब वाली फ़ायज़ा में फ़र्क क्यों आया? बहुत मेजर फ़र्क है। क्यों फ़र्क आया? Why? आई थिंक बस हो गई थी, जो आप वाली बात है ना कि आई एम लाइक पर्सनली आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। तो अगर कोई गुजरते हुए बात कर जाता था ना, या कोई मुझे कॉल करके थोड़ी सी भी कहता था ना, आज हमने फ़लाँ को देखा, उन्होंने तो आपके बारे में ये बोला, रोती रहती थी पूरा दिन, दिल पे लग गई है, रो रही हूँ, मेरी बेटी मुझे देख रही है। आई न्यू, आई गेस आई हैड नो अदर ऑप्शन, अपने आप को स्टैंड करना या अपने आप को गिरा देना, मेरे पास कोई वो नहीं था। मैं बहुत ट्रॉमा, इस चीज़ के इन 4 सालों में क्या चीज़ें सीखी जो फ़ायज़ा ने कहा कि ये चीज़ें मैंने अपने साथ अब बांध ली है? वॉज इट कि बस चलते जाना है, पीछे नहीं मुड़ना? क्या चीज़ें सीखी? आई नेवर यूज टू आंसर बैक, लाइक यू वर सेइंग ना कि मैं नहीं करती थी, बट नाउ आई डू। बदतमीजी में नहीं, मतलब एक मेरी तरबियत है जो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके चले हैं, मुझसे बड़ा भी है। एग्जैक्टली मजाक है आकिया, मुझे नहीं वो मजाक लग रहा, आपको मजाक लग रहा है, डू नॉट। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हर किसी का मजाक आपको समझ में नहीं आ सकता, और आपका मजाक, क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो बड़ा मैटर करता है। पब्लिक में मजाक नहीं होता। और मैं अपनी फ्रेंड्स को भी एक बात बोलती हूँ, भाई मजाक हुआ, तुम और मैं एक दूसरे का अकेले बैठ के कर रहे हैं, हम 5 दोस्त के बीच में हो गए, लेकिन अगर कोई छठा आ गया जिसको आप नहीं जानते तो देन यू विल फील बैड। और दूसरा, फिर आपका फ्रेंड कोई कोशिश कर रहा है आपको लेट डाउन करने के लिए, और इट इज सो इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ अ लाइन। मैं तो बस कहते हुए कि यार दैट्स नॉट कूल। कट ऑफ टाइज मैंने बहुत इंस्टेंट सीखे अपनी लाइफ में। अब मुझे जहाँ से कोई टॉक्सिसिटी मिल रही है ना, मैं अपनी बेटी को भी बताती हूँ। मेरी बेटी ने उस दिन जाके कहा, यू नो मामा, अ फ्रेंड ऑफ माइन ही वाज मेकिंग फन ऑफ माय लंच, वो ग्रेप्स लेके गई हुई थी। आई एम लाइक दैट, नो आई एम गोना मेक फन एज वेल। आई एम लाइक नो, यू डोंट नीड टू, जस्ट टेल हिम नो दैट्स नॉट गुड एंड डू नॉट, लाइक यू नो, अपनी एक बाउंड्री ड्रॉ करो, बदतमीजी ना करो। हाँ, अगर अगला वो बाउंड्री ड्रॉ कर रहा है और मतलब उससे फिर निकल के बाहर आ रहा है, फिर यू नीड
need to अच्छा push. फायजा, एक आखिरी सवाल पे हम टॉपिक की तरफ जाएंगे कि जब भी आपका डाउनफॉल आता है कुछ ना कुछ लोग जरूर होते हैं जो आपके साथ खड़े हुए होते हैं, जिनको आप फिर हमेशा याद रखते हैं कि यार हमेशा। जब मैं अपने सबसे लोएस्ट पे पे थी। थी I तो know. ये बंदे मेरे साथ थे। वो हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपके सिबलिंग्स हो, ऐसे ही कोई है। भी हो सकता है। वो कौन लोग थे? ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, यू नो, अम्मा अब्बा मेरे, उसके अलावा मेरी फ्रेंड्स। मैं थोड़ी सी भी डाउन होगी मैं फ़ोन करूँगी। मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स अभी भी हैं, यार बहुत डिप्रेशन में, ऐसे चलो आओ यार बाहर चल के खाना खाते हैं। हमारा यही है, हम हंसते हैं सबको कि लोग कहाँ जाते हैं, हम निकलेंगे जाके चाइनीज़ खाएंगे, यहाँ खाएंगे वो खाएंगे, बैठ के अपने पुराने वाले गाने सुनेंगे और बस, मतलब हमारा हम जा रहे हैं गाने सुन रहे हैं, दैट्स इट। और फिर अल्लाह हम ताला दोबारा आपको उस पे आ हमेशा जाते हैं। ऐसे ही रखे। हम आपको आप बताएंगे, और हम क्यों ऐसे कामयाब ब्रेक में बताएंगे हम आपको। एक ब्रेक में आपको एक बल्कि खबर भी बताएंगे, जगह भी सजेस्ट करेंगे हाँ। अच्छी अच्छा खाने हलीमा, की। अब आई एम सो इनटू, मुझे सिर्फ पहला सवाल मैं आपसे जी। पूछना चाहता हूँ। एक चीज़ है जो आपको आपकी शक्ल तब्दील कर देती है और बहुत गेम है, बहुत गेम है, वो है आई लैशेस एक्सटेंशन की। ओह। मतलब आप एक किसी बंदे पे लगा दे और वो बंदा इतना अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत गेम होती है। अच्छा, इसकी लेंथ की गेम भी होती है कि आपने वो इतना लगे कि नेचुरल भी लगे। वो टेल अस अबाउट आई लैश एक्सटेंशन और कितनी खतरनाक हो सकती है प्लीज। अच्छा, मुझे भी वो सोच के हो रहा था, वन ऑफ माय क्लाइंट शी कॉल्ड मी यस्टरडे एंड शी इज लाइक यार फायजा, क्योंकि टाइम होता है लैश एक्सटेंशन में, मेरी लैशेस उतर गई हैं तो मेरी शक्ल ऐसे लग रही है जिस तरह मैं भी कीमोथेरेपी करा कर आई हूँ लिटरली, क्योंकि आपको फिर अपनी लैशेस नजर ही नहीं आ रही होती, क्योंकि जब आप और आपको अपने आप को उसी में देखने की आदत भी हो जाती है। आदत हो जाती है। अच्छा, आई थिंक लाइक हमायूं सेड, लैश एक्सटेंशन आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट, जिसमें यू कैन नेवर गो और रॉन्ग। game है bro, हाँ, बहुत उसमें game है। यू कैन नेवर गो रॉन्ग। ऑब्वियसली उसकी डिफरेंट लेंथ्स हैं, डिफरेंट कर्ल्स भी उसके होते हैं, आपकी वॉल्यूम है, आपकी क्लासिक्स हैं, डिफरेंट है, और डिपेंड करता है कि आपको किस डे टू डे इवेंट के लिए चाहिए, या आप किसी शादी वगैरह पे जा रहे हो, आपकी नई नई शादी हुई है, तो उसमें बहुत वैरायटी है। अच्छा, लेकिन फायजा मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ से कि उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने उसको प्रॉपर साफ करना है, क्लिनजिंग करनी है उसकी, ज़्यादा रब नहीं वरना करना। जो है ज़्यादा रब नहीं करना, शैम्पू जो है उसके डिफरेंट होते हैं, मतलब वो बहुत एक प्रोसीजर है। और अगर वो हलीमा, नहीं इसमें करते, क्वालिटी भी है, पता है क्यों? अब आपने लगाई है ना, तो आप आधे यहाँ से गंजे हो जाओगे, यहाँ पे रह जाएंगी। हाँ मैं ये कहने लगी हूँ कि एक तो लोग उसका ख्याल उस तरह से नहीं रख पाते, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ है कि आपने एक चीज़ करा ली बस अब ठीक है, हो हाँ, गया, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। सेकेंडली ये कि अब जब वो उतरने का टाइम आता है तो बहुत लोगों के बहुत विजिबल हो जाते हैं, एक जगह से उतरे हुए एक जगह से नहीं उतरे हुए। अब वो अगर आप जाके उतरवाना भी चाहें तो वो कहते हैं नहीं जी, आपको तो प्रॉपर उतरने का वेट करना पड़ेगा, वरना आपकी तो स्किन खराब हो सकती है अगर हम खींच के उतारेंगे या समथिंग लाइक। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? अच्छा, जो लैश एक्सटेंशन है, मोस्टली जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि वो ऐसे नहीं होता कि आपने कराए एंड दैट्स इट, ख़त्म हो गए। आपको आना पड़ता है, उनको बार बार आपको रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। अब एक्सटेंशंस का ये सीन है कि इसकी लाइफ 1 मंथ है, लेकिन इन 2.5 वीक्स से 50% लेस हो जाती है, लाइक यू सेड। अब होता क्या है कि ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ साइड चली गई है, फ्रंट चला गया, साइड नहीं है, ठीक है। वो बीच बीच में से जाती हैं, मतलब बीच में कुछ है। दैट इज़ द टाइम यू हैव टू कम फॉर अ रीफिल। जहाँ जहाँ से उतरी हैं हम दोबारा उनको फिल कर देंगे, तो दोबारा रीफिल हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने रीफिल नहीं कराना, आपको लगता है कि ठीक है मैं 3 वीक्स वेट करूँगा, रिमूव कराना है, तो देयर इज़ अ होल प्रोसीजर फॉर द रिमूवल। यू हैव टू कम फॉर द रिमूवल। एक ऑयल बेस्ड सोल्यूशन है, वो हम आपकी आइज़ पे लगाते हैं, उसको छोड़ते हैं, वो फिर उससे रिमूव होती हैं। तो अगर आपने रिमूव नहीं करानी है, यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन द रिमूवल, तो आप उसको छोड़ दें, इट विल शेड ऑफ ऑन इट्स ओन आफ्टर 1 अच्छा मंथ, फायजा, 1.5 एक मंथ। चीज़, एक मिथ है आई लैशेस के बारे में, जो आप एक्सटेंशन लगवाते हैं, चाहे दुल्हने लगवाएं या कोई भी अगर किसी पार्टी में भी लगवाएं, या अगर आप कंप्लीटली लगवाएं, तो दोनों का मैं पूछ रहा हूँ। उससे कहते हैं जो आपकी अपनी नेचुरल होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती है, उनके लिए बड़ा वो नुकसानदेह होता है। क्या ये बात सच है कि जब आप आर्टिफिशियल लगाते हैं तो आपकी नेचुरल जो है, उनकी जो जड़ें जिनको हम कहते हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो गिरना शुरू हो जाती हैं, फिर आपकी अपनी नहीं रहती हैं? इज दैट ट्रू? नो, दैट्स अ मिथ, दैट्स टोटल अ मिथ। उसमें होता क्या है, लैश एक्सटेंशन एक बाल पे एक बाल लगता है, एक बाल पे एक बाल लगता है, ठीक है। क्योंकि अभी पाकिस्तान में ना इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, तो लोग क्या जनरली कर रहे होते हैं कि वो 2-2, 3-3 बालों पे या चंक्स पे बाल लगा रहे होते हैं। तो देखिए, जब जिस तरह एक बिल्डिंग बनती है तो हम पहले एक बनाते हैं, ब्रिक लगती है, उसके ऊपर फिर प्लस्तर होता है, जिस तरह होता है। अगर
अगर उसकी बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो उसके ऊपर आप लगाएंगे तो आपकी अपनी गिरेगी। अब आपका ये बाल है, उस पर आप एक मोटा सा चंक लगा रहे हो, उसका वेट होगा, वो गिर जाएगी, ठीक है ना? ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अगर प्रॉपरली लगी हुई, उसकी प्लेसमेंट प्रॉपरली हुई, इसकी आइसोलेशन प्रॉपर हुई है तो आपकी लैशेस अच्छा, डैमेज tiny question of the mascara as well. फिर I hope Halima has a lot of questions for you. She's a girl. तो एक होता है मस्कारा लगाने से, आप जब मस्कारा रिमूव करते हो तो आप देखते हो आपकी पलकें गिर रही हैं। क्या क्वालिटी ऑफ मस्कारा आपकी पलकों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अच्छी क्वालिटी का लगाएं, वरना आपकी पलकें गिरने का बहुत खदशा होता है? बिल्कुल। जनरली मेडिकली वी लूज अराउंड 2 to 5 लैशेस पर डे, ठीक है? तो होता क्या है, लोगों को ये बात फिर नहीं पता होती है। लोगों को लगता है कि अगर हम हमारी लैशेस बहुत गिर रही हैं, मेरे पास कई क्लाइंट्स आएंगे, लैशेस गिर रही हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अब तो चैट जीपीटी है सबके पास, हर चीज़ का जवाब है। मैं कहती हूँ कि आप हमसे बात करो, हमसे पूछें, देन रीअश्योरेंस के लिए वहाँ भी जाओ। तो 2 to 5 लैशेस पर डे हम लूज करना इज नॉर्मल। सबकी गिरती हैं, सबकी मेडिकली गिरती हैं, ऑब्वियसली 1-2 बाल ऊपर नीचे होंगे। मस्कारा का डेफिनेटली देखें, अब आजकल मैं देख रही हूँ जो रेडियो पे 100 और 150 के भी मस्कारे मिल रहे होते हैं। तो अब आप कुछ सोचें, $1 शॉप से मिल रहे होते हैं। हाँ, अब आप सोचें अगर आपको 250 रुपीज़ का मस्कारा मिल रहा है, उसमें जिसने बनाया उसने भी प्रॉफिट रखा है, ट्रांसपोर्टर ने भी रखा है, आगे जिस दुकान ने रखा है, तो शायद इसमें क्वांटिटी तो ना से जो चीज़ें यूज़ हुई 20-30 रुपए की हुई होंगी। पानी डाला होगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। उसमें पानी भी हो, अल्लाह करे, तभी बचत हो जाएगी, नाले का पानी ना हो। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोप। मैंने देखा है इस साल, हालांकि इस साल का कलर कुछ और था, व्हाट हलीमा इज वेयरिंग दैट इज वाज 2025 का कलर, बट जैसे ही एंड होना शुरू है मैंने देखा है बहुत सारी आउटलेट्स में भी ऑलिव ग्रीन और ग्रीन कलर बहुत आ गया है। इट इज सो मच सेज ग्रीन इतना है। हाँ, आई हैव सीन कि या तो 26 का कलर बन जाएगा, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग। तुम देखना, तुम मैं नाम ले लगा था आउटलेट का, तुम उन सब आउटलेट्स में जाओ तो देयर इज ऑलिव ग्रीन इन अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। मुझे बहुत पसंद है ऑलिव ग्रीन कलर, और मैंने मतलब मुझे लगता है लड़कों के ऊपर तो अच्छा भी कुछ कलर्स होते हैं ना जो लड़के पहन सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे रंग पहन सकते हैं, लेकिन वो हर तरह के लड़के जो बड़े सोबर होते हैं वो भी पहन लेते हैं, जो जरा बड़ी उम्र के होते हैं वो भी पहन लेते हैं। ऑलिव ग्रीन इज वन ऑफ दोस। अच्छा फाइजा, आई थिंक हलीमा मस्ट हैव क्वेश्चन। मैंने जो है वो आईलैश के हवाले से ही और आईब्रोज के हवाले से बहुत सारे लोग जो है अपने आईब्रोज को भी डार्क कराना शुरू हो गए। पहले हम देखते थे कुछ लोगों के अगर आईब्रोज नहीं होते थे तो वो बेचारे पेंसिल से बनाते थे, अब वो चीज़ नहीं रही। अब आपके पास आते हैं और लोग जो है आप बना देते हैं और बड़ी अच्छी बनाते हैं, वरना लोग तो घर में जो बनाते थे बड़ी ख़राब सी नज़र आ रही होती थी दूर से। आईब्रोज जो है वो बनवानी चाहिए, उसका जो वो पेंट होता है जिससे आप उसको पेंट करते हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है, इज़ इट सेफ, और वो कितना अरसा रहता है, उसके कितने अरसे के बाद वो लाइट हो जाता है, आपको दोबारा फिर आना पड़ता है, क्या उसके जो है पेंट और नॉट? मुझे लगता है पेंट तो नहीं, उसे ऑब्वियसली कहते होंगे, कौन सा वो कोई दीवार वाला पेंट है, तो मैंने कह दिया। हम आदिल की कॉल लेते हैं। आदिल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आदिल, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मायूं सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू आदिल मेरी जान पूछने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। मैं ना बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ, काफी वक्त से ना। थैंक यू। तो यकीन जाने सर, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव किस्म की है। जब आपका शो स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया, और मैं ये आज मुझे टाइम थोड़ा सा मिला है। जी सर। अक्सर ना मैं शॉप पे होता हूँ तो ये आपका शो लगाया होता है। आज मैंने ना नई मेरा इस पे एक्सपीरियंस नहीं है ये ब्यूटिशियन में ना, अच्छा, लेकिन मैंने ये नया काम स्टार्ट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं आता, मैं तकरीबन 32 साल का हो गया हूँ, तो ना मेरे पास कोई कारोबार नहीं था। मैंने ये जो है ना ऐसी मैंने कहा आपका ब्यूटी का जो कारोबार है, मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कारोबार है? मतलब किस, ब्यूटी तो बहुत बड़ी फील्ड है, मेकअप आर्टिस्ट बन गए आप या एक काम करें, आप होल्ड करें, हम वापस आएंगे, आपकी कॉल यहीं से लेंगे। पीसीआर इनका नंबर रख लें, इनको दोबारा कॉल करेंगे ताकि वी कैन टॉक टू हिम अबाउट कि कैसे ठीक कर सकते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, ये शो आपका है और आपसे ही चलता रहेगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। मैंने आईब्रोज के हवाले से फायजा सवाल पूछा था। आदिल आ गए हैं कॉल पे। जी आदिल, अस्सलाम वालेकुम। आदिल अगैन। जी आदिल भाई, कारोबार किस चीज़ का है? क्या मेकअप चीज़ें बेचते हैं, मेकअप की? मैं मयूर सर, मैं दरअसल ना मेरी एक बार्बर शॉप है, तो मुझे ना इसका भी काम नहीं आता। मैंने इसको जो है ना अभी स्टार्ट किया है। अच्छा अच्छा। तो मुझे इतना नहीं पता, मैं पहले 1-2 जगह पे जाता रहूँ, पहले वैसे ही जॉब करता था। ये दुकान तो कहाँ मेरे पर है पास आपकी लड़के आ बार्बर जाते की? हैं। ये बार्बर की शॉप कहाँ पर है आपकी? ये लाहौर ठोकर न्याज बेग। अच्छा, वाह वाह जी, बड़ी सेंट्रल जगह है। आपके पास लड़के हैं, एक्सपीरियंस तजुर्बाकार लड़के हैं, या खाली अकेले चला रहे हो? मैं अकेला ही चला रहा हूँ। तकरीबन मुझे कोई 3-4 माह हो गए। पहले मैं जॉब करता था। बाबर भाई, मेरा जितना एक्सपीरियंस अपना बिजनेस का बता रहा हूँ, कोई एक आध बंदा रख लें, कोई जरा जान पे मतलब जो किसी दूसरे सैलून से तोड़ छोड़ लें, उसको जिसको ये काम आता हो और अच्छा आता हो, उसे थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दें। आप देखिएगा जब किसी तजुर्बाकार इंसान के साथ काम करेंगे और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसके साथ रख लें, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह कारोबार शुरू हो जाएगा, अच्छा चलेगा। लेकिन फायजा, यू आर द एक्सपर्ट एंड एज कम टू दीज थिंग्स, क्या कहोगी इनको? जी आदिल भाई, पूछ लें सवाल इनसे भी, अगर कुछ और कोई स्पेसिफिक सवाल। मैं माही साहब, एक तो बड़ी मेरी खुशी की बात है, मेरी आपसे बात होगी, यकीन माने, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो मैंने आज कॉल मिलाई और ये आपकी टीम की बड़ी एफर्ट है। मैंने उनको कहा कि मैं ना अभी मेरे पास बैलेंस भी कम है, तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं टीम का ही बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं है आदिल भाई, जिस तरह भी आपकी हेल्प हो सके हम जरूर करेंगे। आप पूछना क्या चाह रहे हैं, फायजा उसका जवाब दे देंगी इंशाल्लाह। स्पेसिफिक कोई सवाल है तो पूछे। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि मैं ना अक्सर ये करता हूँ, फेशियल की बात चाह रही है, तो मेरे पास 1-2 आती हैं लेडीज भी और 1-2 जेंट्स भी आते हैं, तो उनके ना फेशियल बहुत ज्यादा, उनका जो चेहरा है ना वो डैमेज हो गया। अच्छा। तो वो मैंने 1-2 दफा किया, उस वजह से डैमेज हो गया। तो अब मैं उसको रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं अक्सर यूट्यूब पे भी सर्च करता हूँ, आगे पीछे मुझे कोई चीज़ ना नजर नहीं आती है। मेरी वाइफ पहले ये काम करती थी, तो वो उनसे मैं थोड़ा सा ना मेरी बातचीत भी समझ नहीं खत्म। अच्छा, पहली गलती है कि सारी गलती मेरी नहीं, ठीक है? आपने ये करना है कि आपने पहले फेशियल, ये आपको हम बता देते हैं, आपने नहीं करना। स्किन बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, ये आपने नहीं करनी है। और अगर आपने कर दिया तो उन्हें कहें कि डॉक्टर को चेक करवाएं, इससे पहले कि आप उनका तिया 5-6 कर दे वो आपका, इसलिए सत्यानाश ना करें। हम आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फायजा, व्हाट डू यू से एज एन एक्सपर्ट? हम तो मुझे लगता है डॉक्टर मुझे एग्जैक्टली समझ रहे इनकी शॉप है या ये किस तरह फेशियल की? ये जो है बार्बर की शॉप है अच्छा। और उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि उनको इतना इल्म नहीं है अभी। वो कह रहे हैं कि जी पहले मेरी बीवी जो है वो मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर देती थी, अब उनके साथ जो है वो सलाम दौर थोड़ी खत्म हुई हुई है, तो इस वजह से वो गाइडेंस भी खत्म हो गई है। जी, यूट्यूब, यही मतलब था, मैं अच्छे अल्फाज में कह रही हूँ कि उनसे बातचीत नहीं हो रही उनकी। यूट्यूब से वो हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो डैमेज वो कर चुके हैं वो यूट्यूब भी उनको नहीं बता पा रहा है कैसे। साथ में अभी नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो फायजा, अब वो क्या करें? अच्छा, फेशियल से स्किन डैमेज हो गया बिकॉज लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं जिनका कोई लिटरेचर नहीं है। हमारे पास जब भी कोई फार्मेसी वाले आते हैं, मोस्टली मैं इनके साथ डील करती हूँ, तो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ मुझे आप पहले लिटरेचर अपना दें, ठीक है, कि क्या रिसर्च हुई है, ये कहाँ पर है, कोई पीछे मैन्युफैक्चरर हैं भी या नहीं बैठे हुए। सो ऑब्वियसली जो उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया वो उन्होंने लोकल प्रोडक्ट यूज़ किया। लोकल में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी हमारी प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए। यस, FDA अप्रूव्ड नहीं है, उसमें आपका डेफिनेटली कोई इम्बैलेंस है, कोई केमिकल कुछ भी ऊपर नीचे है। लेकिन फायजा, ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने यूज़ ऐसे कर लिया हो, जैसे ब्लीच है, ज़्यादा देर के लिए लगा दिया, उनको पता नहीं था, या कोई क्रीम है, स्क्रब है, ज्यादा स्क्रबिंग कर दी, ज्यादा जोर से कर दी। मैं वही बता रही हूँ ना कि पहले तो हम इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। कुड बी प्रोडक्ट ठीक नहीं थी, और फिर सेकंड बात है उनका तरीका ठीक नहीं था। जैसा ब्लीच, बहुत अब ब्लीच तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि लगानी नहीं चाहिए, मतलब है ही, मतलब वो तो मैं उस पर आऊँगी ही नहीं, लेकिन यह कि एक्सफोलिएशन ज़्यादा कर दी, उसकी एक्टिव एक्नी थी, आपने उसको रगड़ दिया, वो बैक्टीरिया फैल गया। तो अब ये नहीं पता, अगर एक्नी है तो डेफिनेटली देखें। अब ये नहीं पता कि अगर ऑब्वियसली मेल है तो मेल में एक्नी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती जितनी फीमेल्स में होती है। डेफिनेटली बैक्टीरिया फैला है या उन्होंने कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ की है। अगर पिगमेंटेशन हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, तो अगैन ओवर एक्सफोलिएट हो सकता है। हर प्रोडक्ट हर बंदे के लिए सूटेबल भी नहीं होती है, तो पैच टेस्ट भी कर लिया करें। पर चले, मेरा तो ये ख्याल है कि आप बार्बर पे ही रहें और कोई अच्छा बंदा रख लें जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो आपको गाइड कर सके इस तरह की चीज़ों को, और आपका बिजनेस ना जाए। बेसिक
आप क्लेंजिंग तक रख लेना, आप बेसिक, और मैं हमेशा कहती हूँ एक सर्टिफिकेशन आप कर लें, थोड़ा सा पढ़ के करने ये में बड़ी बहुत अच्छी बेहतरीन बात है। है। थोड़े से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कह रहे हैं अच्छी बात पे ब्रेक ले लें, अच्छी बात पे ही ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। बात करेंगे बहुत सारी माइक्रो ब्लीडिंग की, जो हलीमा ने तकरीबन 1.5 साल पहले एक सवाल पूछा था। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले कि अब कुछ और मसला हो जाए, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे दें आप। आईब्रोज कैन यू आस्क इट फॉर लाइनर, ताकि वो मैंने पूछा था कि वो पेंटेड जो होती हैं आईब्रोज जो बाकायदा बनाई जाती हैं, वो कितने अरसे तक रहती हैं, उनमें कोई हार्म तो नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा वो केमिकल कोई स्किन के अंदर चला जाएगा तो कुछ मसला हो जाएगा? कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, बाज़ औक़ात बुजुर्ग ख़वातीन ज़्यादा बनवाती हैं क्योंकि जवानी में तो होती हैं, फिर बुजुर्गी में आपकी ख़त्म होने लग जाती हैं। बट ठीक है, सो इसको हम परमानेंट ब्राउज कहते हैं, और ये 2 तरह की हैं। इसमें माइक्रो ब्लेडिंग भी है और इसमें ऑम्ब्रे भी है। माइक्रो ब्लेडिंग थोड़ा सा पुरानी चीज़ थी जिसमें हम स्ट्रोक्स ड्रॉ करते थे, ठीक है। अब ऑम्ब्रे आया। ऑम्ब्रे इज़ लाइक शेडिंग, ठीक है, टेल डार्कर होती है, अंदर आते आते लाइट होता जाता है। माइक्रो ब्लेडिंग ब्लेड से की जाती है, ऑम्ब्रे जो है वो नीडल से की जाती है। और उसके अलावा ये है कि नम करते हैं तो इट इज़ पेनफुल, लेकिन नॉट के सीने में पेनलेस नहीं, बर्दाश्त वाला। एग्जैक्टली। और लड़कियों का तो वैसे से भी थ्रेशोल्ड काफ़ी होता है, वो काफ़ी तरह की चीज़ें कराती हैं। मैं काफ़ी स्कार, जिस तरह हमारा, मैं कहती हूँ इंतखाबी निशान है टांके पाकिस्तान का, हर लड़के लड़की के सर पे, तो वो यहाँ पर काफियों के कट्स होते हैं, तो वो फिलिंग होती है। अच्छा, जो इसकी कलर यूज होते हैं वो फिलिंग भी हो जाती है, अगर आपने पूरी नहीं बनवानी और थोड़ा सा कराना, वो भी हो जाता है। इसको स्कार कैमोफ्लेजिंग हम कहते हैं ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो इसका कलर है, इंक है, वो मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं करती हूँ ऑर्गेनिक। टीना डेविस एक बहुत फेमस, वर्ल्ड में माल से 1 या 2 ही हैं जो है ये ऑर्गेनिक टिंट्स निकाल रहे हैं। ऑर्गेनिक ऑब्वियसली नेचुरली पत्तों से, फ्रूट से, इन चीज़ों से निकली हुई है। और दूसरे भी हैं, कार्बन बेस्ड भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो आपका प्रैक्टिशनर आपको चार्ज करे है वो उस हिसाब से चार्ज करे। जो ऑर्गेनिक इंक है वो 50,000 की छोटी छोटी सी बॉटल आती है, लेकिन जो कार्बन है वो आपको 10,000 में भी इतनी बड़ी बॉटल मिल जाती है। ऑब्वियसली उनका फ्यूचर में कलर का भी डिफरेंस आता है। बाकी ये है कि ऑलमोस्ट 2 सेशंस में होता है। फर्स्ट सेशन होता है, उसकी हीलिंग के 10 डेज होते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई, हाँ ये है कि हम डायबिटिक पेशेंट ना हो, किसी रेडिएशंस पे, कीमोथेरेपी पे ना हो, हम एक मेडिकल ले लेते हैं। बाकी ये है कि डायबिटिक की हो सकती है, लेकिन उनकी हीलिंग थोड़ी स्लो होती है, तो ज़रा हमें उनको साथ साथ देखना पड़ा होता है। 10 डेज की हीलिंग होती है, स्कैब्स बनते हैं, ज़रा शुरू में बहुत डार्क लगती है, आफ्टर 15 डेज वो नेचुरल होना स्टार्ट होती है, और 20 डेज से 1 मंथ बाद आप इसका सेकंड सेशन कराते हैं, वो टचअप होता है जिसमें फाइनल हो जाती है। एक बहुत फेमस, इसमें लोग क्योंकि जो देख रहे होंगे उनका होगा, मेरे पास बहुत आता है फेमस क्वेश्चन कि ये टैटूइंग नहीं है, मतलब टैटूइंग और इसमें क्या फ़र्क है। सो बेसिकली टैटूइंग जो है ना, उसकी नीडल जो है वो डीप जाती है, वो गोज बीनीथ योर एपिडर्मस, योर डर्मस, आपकी हाइपोडर्मस तक जाती है। जो ये मतलब स्किन की जो 3 लेयर्स हैं वो उनको क्रॉस करके अंदर तक जाती है। हमारा गोल ये होता है कि हम सेकंड लेयर से आगे ना जाएं, स्पेशली ऑम्ब्रे में। माइक्रो ब्लेडिंग फिर थोड़ी डीप चली जाती है, लेकिन ये सेकेंडली टैटू में कभी ऑर्गेनिक इंक यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लाइफ टाइम होता है टैटू, ठीक है। उसमें हम कार्बन बेस्ड इंक्स यूज़ करते हैं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर है, ठीक है। बाकी ये है कि इसकी लाइफ जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ, ख़त्म नहीं होती, फेड अवे हो जाती है आफ्टर 1.5 ईयर। ऑब्वियसली आपकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, तो आपको एक टचअप चाहिए होता है। अच्छा, अब हम विल गोइंग टू शिफ्ट स्विफ्टली टुवर्ड्स द स्किन, हम स्किन की तरफ आएंगे। फाइजा, सर्दियों में ड्राई स्किन इज द बिगेस्ट इशू, चाहे किसी की ऑयली स्किन है नहीं है, तो वो ऑयल खास जगह पे रहता है, वो नोज पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ ड्राई रहेगी उसकी स्किन। सो ड्राई स्किन के लिए क्या चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है? ये इट हैज़ टू बी रिजीम, ये खाली मॉइस्चराइजर से चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो वो क्या 3-4 चीज़ें जो आप कपल करके कर सकते हैं और वो आपके लिए बेहतर है, एंड वन हैज़ टू डू इट जेनेरिक बताइएगा, ताकि वो प्रोडक्ट फिर हम खुद चूज़ कर लेंगे करना क्या है। फेस वॉश है या मॉइस्चराइज़र है या सिरम्स हैं, और सिरम्स को माइनस करना है आपने विंटर्स में, बिकॉज सिरम का जो टेक्सचर है वो ड्राई होता है। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, हमें ये बात कभी समझ ही नहीं आती। हाइड्रेशन वो है जो हमारी स्किन कितनी हाइड्रेटेड है, जो मॉइस्चराइज़र होता है वो कभी स्किन को हाइड्रेट नहीं करता। मॉइस्चराइज़र आपके ऊपर एक हैवी लेयर बना देता है, जिस तरह अभी आप लोशन की एक बात कर रहे थे, हम बैठे हुए आप लगा रहे थे, जी। एक लेयर ऊपर बना देता है
और उसके ऊपर फिर जो है आपकी जो एवेपोरेट नहीं करती आपकी हाइड्रेशन, ठीक है। मतलब जो अंदर होती है वो लॉक हो जाती है, एग्जैक्टली। चिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है यार। डोंट लाई हलीमा, डोंट लाई प्लीज। तुम दोनों ने कहा था कि चिपचिप होना सर्दियों, इन्होंने कहा था ना। फायजा मैंने प्लीज कहा कह था दो। सर्दियों में हो सकता है, वैसलीन भी तो हम लगाते हैं, वो भी तो चिपचिप होती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको देखिए as a क्वांटिटी पे moisturizer use डिपेंड करते करता है। हैं। पी साइज क्वांटिटी बहुत है, अगर पी साइज के बावजूद वो आप जैसा कहते हैं देसी घी वाला इफेक्ट दे रही है तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जब स्टिकी होगी ना अच्छा, तो लेकिन सारे पार्टिकल्स उस पे चिपकेंगे। फायजा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कुछ मिनट के लिए 1 मिनट के लिए स्टिकी लगते हैं, हाय लेकिन ज़ैनब। उसके बाद फिर वो एवेपोरेट, मतलब वो ऐसे लगते हैं कि अब नहीं लगा हुआ। जैसे उस वक्त हुमायूं को बहुत स्टिकी लग रहा था, लेकिन अब उसको नहीं लग रहा कि देखिए वो मैंने लगा हुआ है। क्या पता उन्होंने तो वो ठीक क्वांटिटी है? क्या पता उन्होंने क्वांटिटी ज़्यादा लगाई हो, ठीक है। सेकेंडली ये है कि जो अच्छे मॉइस्चराइजर अगर आप लेंगे वो आप लगाएंगे वो फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई रेजिड्यू नहीं होगा। सेकेंडली आपको अपने हाथ हाइड्रेटेड लगेंगे। लाइक आई सेड, मॉइस्चराइजर सिर्फ लॉक करता है हाइड्रेशन को, वो हाइड्रेट नहीं करता। तो आपको मॉइस्चराइजर लगाने का मतलब नहीं है हाँ मैंने लगाया हुआ है। लोग पानी पीना छोड़ देते हैं। मैं वही वाली बात है, मेरे घर वाले शो देख रहे होंगे, मैं खुद इस तरह हूँ। मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि मैं शायद सर्दियों में दिन में कितना कम पानी हम पी रहे होते हैं, 2-3 ग्लास से ज़्यादा नहीं पी रहे खुदा होते की हैं। वाहिद नहीं- सर्दी है जिसमें पागलों की तरह पानी पी नहीं रहे, पिया इतनी प्यास लग रही है। जाता। नहीं, क्योंकि हम तो लोग को इतनी प्यास लग रही है इस सर्दियों आपका में। तो कोई और मसला चल रहा है ना हीटिंग सिस्टम जो आपका ऑन हुआ है वो एक अलग चीज़ है, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये है कि जो है मतलब आई थिंक हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब ये है कि आप पानी ज़रूर पिएं, लोग हाँ। पानी नहीं पीते, ठीक है। लेकिन फायजा पानी नहीं इतना पिया जा रहा होता, 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास कर लेते। मैं तो 4 ग्लास पीती हूँ इससे, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे से नहीं पिया जाता। देखिए बहुत सारे तरीके हैं। कितना अच्छा इस वक्त ABC जूस जिसको हम कहते थे, एप्पल, कैरेट और एप्पल बीट रूट जो है, ये तीनों चीज़ों का जूस आप पिएं। अगर आप चाय के फॉर्म में पी रहे हैं वो बहुत कम उसमें हाइड्रेशन रह जाती है, पर पानी अच्छा पिएं। अच्छा, सीरम्स बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। अब तो ऑयल बेस्ड जेल बेस्ड सीरम्स आ गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लोगों को नहीं समझ। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, दिन में सीरम्स अवॉइड करें, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि एनीथिंग जो सन के साथ एक्सपोजर में आती है उसकी कॉम्पोजिशन चेंज होती ही होती है, ठीक है ना। उसकी होती ही होती कॉम्पोजिशन चेंज। तो कोशिश करें सुबह आप उठ रहे हैं आप फेस वॉश करें, अच्छे मॉइस्चराइजर से करें। देखिए मोस्टली ज़्यादातर मॉइस्चराइजर ड्राई करते हैं स्किन को, उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, ठीक है। बहुत अच्छे हमारे लोकल मॉइस्चराइजर्स आए हुए हैं। मैं खुद एक लोकल सनब्लॉक यूज़ करती हूँ। मैं कनाडा में मैंने इतने अच्छे यूज़ किए, मैं नाम नहीं लूँगी, अच्छे इन अ सेंस जो बड़ी फेमस बड़ी हैं, famous सुपर brands के थे, एक्सपेंसिव, बिल्कुल। बट ट्रस्ट मी अभी फिलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ आई थिंक इट 900 रुपये का, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सन ब्लॉक्स, ठीक है। वो यूज़ करें। मॉइस्चराइजर अच्छा सन ब्लॉक लगा लिए। हाइलुरोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरामाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी सीरम यूज़ करें उसमें हाइलुरोनिक एसिड ज़रूर देखें, ठीक है। दिन में अगर आपको लग रहा है कि आपका फेस जो है वो ड्राई हो रहा है, मॉइस्चराइज करें। ऑनेस्टली कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर मॉइस्चराइजेशन। अच्छा, लेकिन फायजा एक अच्छा चीज़ सॉरी, जो मैं आपसे मैं जैनब से पूछना चाहूँगा। जैनब आप बताइएगा, जैनब को यार जल्दी से शॉर्ट बना, इतना टाइम लगाते हैं आप लोग यार। जैनब का शॉर्ट बनाती, फोन यूज कर रही थी, बनता इतना मजा आता। जैनब मॉइस्चराइजर के बारे में क्या ख्याल है? कौन सी रील देख रही थी आप? बताएं क्या कर मेरा रही जब थी? खाना बन गया तो मैं आप लोगों की बातें सुनूंगी, साथ में रील भी देखूंगी, तो क्या मसला है आपको? मसला है क्या हम मसला है? बातें करी जाए सवाल पे सवाल तो सवाल आप पे अपना सवाल काम पूछो, करें, मैं कितना अपना काम मुश्किल करके है। डन हो गई हूँ बस। ये आप जेलस हो रहे हैं मेरे से कि मैं क्यों आराम से बैठी हुई हूँ, बस और कोई बात नहीं है। नहीं हो रहा जेलस, नहीं हो रहा जेलस। ये बहुत तुमने साइड ली है फल्ला बाबा। भाई अब गणपति में बंदूक रखी हुई है तो मैं ऐसी ही साइड ले सकती हूँ। बट अच्छा वैसे बट थैंक यू जैनब, आई जस्ट वांटेड चीज। नहीं, मैंने सवाल पूछना था। फिंगर्स ऑन योर लिप्स करो आप थोड़ी देर के लिए। फायजा, लोग अपने चेहरे का ख्याल रख लेते हैं, हाथों का भी ख्याल रख लेते हैं, गर्दन का ख्याल नहीं रखते। गर्दन पे झुर्रियाँ फौरन पता लग जाती हैं आपको, और उससे आपको पता लग जाता है कि इस बंदे की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, या फिर ये इसने कभी अपने गर्दन पे कुछ लगाया ही नहीं है। और स्किन गर्दन की पतली होती है ना, अंडर आई की स्किन पतली है गर्दन की, तो उस पे लाइंस और रिंकल सबसे पहले आते हैं। तो क्यों लोग नहीं लगा रहे हैं? और असल इसका में ना कैसे हम लोग ख्याल रखना है? इतने इसके से लिए? मुलाकात focus करवा कर दो रहे साहब, पूछो उससे। आई थिंक हम ना बिल्कुल इतने से एरिया पे फोकस कर रहे होते हैं। जो
प्रोसीजर भी आप फेस पे करा रहे हैं, आप कुछ करें, आप नेक पे कराएं। अगर आप माइक्रोनीलिंग फेस पे करा रहे हैं तो आप कुछ करें, आप नेक पे भी कराएं। अगर आप केमिकल पील फेस पे करा रहे हैं, आप कुछ करें, आप नेक पे भी कराएं। मॉइस्चराइजेशन भी इसीलिए, इवन आपको पता है कि एजिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है जब आपकी स्किन ड्राई होती है, ठीक है, तो मॉइस्चराइजेशन इस चीज़ के लिए भी है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैंने भी बहुत लेट ये बात जो है वो पढ़ी थी, 25 के बाद हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपके तो 10-15 साल हलीमा का गुजर बड़ा चुके बुरा हैं। हाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, दुआ फॉर हलीमा बिकॉज 25 क्रॉस करके मैं तभी 15 अल्हम्दुलिल्लाह साल 28 हो का गए इसको हूँ। छोटा सा क्रॉस ब्रेक किए लेते हुए। हैं, ब्रेक के वापस आते होते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्स ऑफ दुआ करे इस औरत के लिए। बहुत लेट अवेयरनेस आई है तुम्हें तो, तुम्हारा क्या? वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको। छोड़ दो अपना फोन, चैट बस जीपीटी देख से रहा था। सवाल पूछना कि नहीं मैं क्या यार, पूछूं व्हाट्सएप अब। देख रहा था यार, अच्छा, promise। दिखाओ। यार ये देखो, हाँ, ऊपर से नीचे मुझे भी आता नहीं, है सब ये कुछ अब करना। इसमें देख अच्छा? भी लो, ये देखो। अच्छा ठीक है। हाँ चलो, तो, अब मैं पूछता हूँ। अच्छा मैंने सवाल हाँ, पूछता, मुझे पूछ। आई तो रियली फिर वांटेड टू क्यों आस्क। लगे हुए थे फोन पे आप? अगर नहीं मैं आपको कुछ सवाल पूछना अच्छा फायजा, आई रियली वांट टू नो कि मुझे बहुत सारे प्रोसेस मैंने देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन कराई। एवरीबडी फेल्ड। वो मुझे कोई इस तरह की चीज़ नहीं बता सके जिसमें आपके लिप्स जो हैं दोबारा आपकी कोई अच्छी कंडीशन पर आ जाए। या तो आर्टिफिशियली वो ठीक करते हैं, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट, पता चल जाता है कि आपने आर्टिफिशियली ठीक किए। क्या कोई लेज़र, कोई ऐसा अभी तक प्रोसीजर नहीं आया कि आपके अगर डार्क लिप्स है, इवन दो आई डोंट स्मोक बट आई हैव, मेरे कंपैरेटिवली मुकाबले में दूसरे लोग के जो स्मोक नहीं करते उनकी तरह मेरे लिप्स डार्क हैं, क्या इनका कोई तरीका है कि आप इनको नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आओ? ठीक है। डार्क लिप्स बहुत कॉमन है हमारा, एक तो वेदर भी है, जेनेटिक्स होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे देखती हूँ, मेरे पास रिसेंटली एक केस है, वो बिल्कुल जिस तरह डार्क जेट ब्लैक नहीं होते, वो 22-23 ईयर्स की लड़की है, ठीक है, और वो कहती है हम सारे सिबलिंग्स कैसे हैं। ऑनेस्टली पीको लेजर्स हो गए या कोई भी लेजर्स हो गए ना, आई बिलीव दे डोंट वर्क, ठीक Not है, at all. ऑनेस्टली स्पीकिंग। लिप ब्लश एक SPMG प्रोसीजर है, उसमें हम वही जिस तरह का आपका माइक्रोब्लेडिंग ऑम्ब्रे वाला प्रोसीजर है, हम नमिंग क्रीम लगा के एक नीडल होती है, इतना ज़्यादा फील नहीं होता, इट्स मोर लाइक जिस तरह नहीं होता कोई चुटकियाँ काट रहा होता है, वो ऐसे वाली फीलिंग होती है। पर हम कलर आपके लिप्स के अंदर करते हैं, अगर वेरी डार्क है तो पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, एग्जैक्टली हम कंसीलर से पहले नहीं न्यूट्रलाइज करते, वो करके हम उसको नेचुरल जो है वो उसको लिप ब्लश कहते हैं। 2 से 3 सेशंस में होता है, डिपेंडिंग कि आपके लिप्स किस तरह है। स्टार्ट में लिप्स बहुत स्वॉलन होते हैं पहले 3-4 दिन, ठीक है, उसकी केयर बहुत अच्छी करनी होती है। आपने कुछ पीना है, कुछ खाना है, फर्स्ट डे कुछ Straw स्ट्रॉ से से या खा लो। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए, उन्होंने लिप ब्लश कराया और मैंने उनको आफ्टर केयर बताई जाके जी, उन्होंने मुझे अगले दिन 2-4 दिन बाद मैसेज किया, मेरा तो यहाँ पर जो है वो एक बॉयल बना हुआ है। तो मैंने उनसे कहा आपने खाने की एहतियात की? हाँ, जैसे आपसे कराया, बस मैं गई थी, मैंने लॉबस्टर खाया था। तो यू नो यहाँ डायरेक्ट जब इतनी देर, पीपल डूइंग दिस, आई नो, एंड अब आपके लिप्स पे आप कांस्टेंट सोचो कि नीडल से प्रिकिंग हो रही है फॉर ऑलमोस्ट 1 घंटा, कितने प्रिक्स हुए हैं, ठीक है, तो आपको इन्फेक्शन से उसको खुद बचाना है। लेकिन इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोसीजर। आप मेरे पेज पे अगर देखे, मैंने वहाँ बिफोर एंड आफ्टर लेकिन लगाए हुए हैं। प्रोमिनेंट होता है कि आपने कराया हुआ है, इसका फील होता है? जाहिर है 3-4 दिन के लिए तो होगा ना। नहीं, शुरू पता में तो लगेगा। आपकी अच्छी स्वेलिंग होती है, ठीक है, तो पता चलता है, और वो लिपस्टिक वाला शुरू में इफेक्ट आता है, वो कलर 50% फेड हो जाता है, फिर नीचे ना एक टिंट रह जाता है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है ना, फीमेल्स हैं वो कहती हैं हमारा नज़र आना चाहिए ज़रा, हमारा डीप रेड, मतलब हमें रेड की शेड में जाना है। मैंने मेल्स के किए हैं रिसेंटली 1-2 के। अच्छा, फायजा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हमने ज़ैनब की तरफ जाना है, वो वेट कर रही है हमारा। मुझे बताएं, जब भी हम किसी एस्थेटिक फिजिशियन के जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के जाते हैं, प्लास्टिक सर्जन के जाते हैं, हम सबसे पहले उनको देखते हैं, ठीक है? बिल्कुल। इसी तरह से बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, वो आपको देखते होंगे, यू लुक फिनोमिनल, बहुत अच्छी लग रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि फायजा ने कोई ख़ास प्रोसीजर्स कराए हैं। एक आधा कोई करा लिया होगा, कभी करा लिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से देख रही हूँ एंड यू आर द सेम। मैं वरना हमारे पास कैसे 2 साल पहले मानूं- जो आते हैं वो 2 साल के बाद हमने पहचान ही नहीं रहे होते, ठीक है? मैं कैसे मानूं कि अगर ये सारे प्रोसीजर इतने अच्छे हैं तो ये फायजा ने क्यों नहीं कराए हुए? फायजा को और जरूरत नहीं। अगर एग्जैक्टली, और अगर फायजा को जरूरत नहीं है तो मुझे क्यों जरूरत है? हाँ, that is a good question. ठीक है। अच्छा, मैं सबको एक बात कहती हूँ कि
इवन जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं उनको पता है, मैं कभी उनको ये नहीं कहती आप ये भी करा लें, ये भी करा लें, ये भी करा लें। इवन अगर मैं उनको कोई स्किन केयर बताती हूँ, मैंने पाकिस्तान में आके पहली दफ़ा सुना कि बस एक क्लाइंट वॉक इन करके आती है और कहती है 22-23 साल की बच्ची है, मैं नाइसिनामाइड भी लगा रही हूँ, मैं हाइलुरोनिक भी लगा रही हूँ, मैं रेटिनॉल भी लगा रही हूँ। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि मुझे रेटिनॉल तो आप लगाते ही 30 के बाद हो, ठीक है। हाँ। अब क्या होता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप मत करो। आजकल ना एक टिपिकल बन चुका है, आप देखो ना इन्हें, ये आपकी जो है ये इस तरह Lift स्ट्रेच है, हुई है, हाँ, लिफ्टेड हाँ। है, आपकी ब्राउ जो है वो लिफ्टेड है और आपके फिशी लिप्स है। वी नीड टू अगर दुबई अंडरस्टैंड चले जाओ तो आपको लगता है सब एक जैसे सब एक जैसे हैं, सब ठीक एक है। और अब जैसे। पाकिस्तान में भी सीजन है ऑनेस्टली। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, सबकी राइनोप्लास्टीज हुई हैं। मेरे पास जो हाइड्रा के लिए आएगी ना लड़की, अब मुझे अगर उनकी साल हो गया नहीं, हमें पता इस तरह चलता है कि अभी भी उसको टच करो तो उनकी चीखें निकलती हैं। इट हर्ट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर ईयर्स। तो अब वो आती, अगर आप हाइड्रा, नाक को हाथ नहीं लगाना, और अच्छी भली उनकी नाक है, कोरियन नाक चाहिए हमें। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने एक फ़ीचर्स बना दिए हैं, आपके अपने फ़ीचर्स हैं, आपके अपने फ़ीचर्स हैं, मेरे अपने, हर बंदा उस तरह खूबसूरत है। एस्थेटिक्स को हमें रियलाइज़ करना, इवन जिस तरह मेकअप नया नया बना था तो मेकअप का मकसद ये नहीं था शक्ल बदल देना। आप गोरों का मेकअप देखें, उनका जो उनकी शादी पे मेकअप होता है, शायद वो जो हमने आपने मैंने किया इससे भी लाइट होता है। जी, बिल्कुल, उसकी रीज़न क्या होती है? इन्हांस करना, कंसील करना। एस्थेटिक्स में हम भी तो यही है। थोपते हैं ना, हम हर चीज में एक्सट्रीम पे और जाते हमें हैं। चेंज करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो मत करें। आप अपनी चीज को एनहांस करें, आप उसको तब्दील ना करें। बोटॉक्स, फिलर्स, करें। डू नॉट गो फॉर देम अगर ज़रूरत नहीं है तो। जिस तरह मेरे पास, अगर मैं हूँ, अब मैं 33 अभी, जिस तरह मैंने पहले बताया, अब मुझे पता है मैं एजिंग की तरफ जा रही हूँ। आई डोंट वांट टू गो फॉर बोटॉक्स। शायद मैं अगर करीब से देखूँ, मेरी लाइन है, मैं उसकी जगह PRP माइक्रो नीडलिंग लास्ट 1-2 साल से कॉन्टीन्यूसली कराती हूँ। आप मेरा ब्लड लेते हैं, उसी को, उसमें कोई वो नहीं है, कोई हर्ट नहीं करता। मैं ठीक तो है ये ना? प्रोसीजर करा नहीं सकता तो मैं बूढ़ा ही हो जाऊंगा। लेकिन बिल्कुल हर्ट नहीं करता, प्रॉपर नमिंग हुई होती है। इसी तरह आपको, जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे पिछले दिनों लग रहा था अच्छा यार आगे एक इवेंट आ रहा है, मेरी स्किन बहुत डल है, तो मैंने अपना 10 डेज बैक केमिकल पील किया। अभी मैं ये बता रही थी कि मैंने 10 डेज में अभी मेकअप किया और अभी मेरे यहाँ से पील हो रहेगा करीब से देखे तो। ऐसे प्रोसीजर्स कराएं जिनकी आपको, मतलब जिस तरह मैं हाइड्रा ज़रूर ले लेती हूँ 1 मंथ में एक दफ़ा। फायजा, मुझे देख के भी डर लगता है कराना, तो दूर में जब देख रहा होता है मुझे देखा नहीं जाता। बट वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, जो हलीमा ने सवाल किया उसका मेरे पास एक बड़ा मज़ेदार सा जवाब था कि याद रखें एस्थेटिक प्रोसीजर्स आर लग्जरी। ये लग्जरी है, Need इसकी नहीं है। चोजन है, इट इज़ नॉट नीडेड। उसके बगैर भी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन इट इज़ अ चॉइस। आप कराना चाहते हैं आप ज़रूर कराएं। हमारी अभी ये चॉइस है कि हम चलें ज़ैनब के पास, चलते हैं, देखते हैं ज़ैनब आ ने जाए क्या- फायजा, आप भी आ वो जाए। गर्दन काट दिया आपने, आप वो भी देखा करो। आप तो बिल्कुल स्किन के लिए नहीं बने हो। जी ज़ैनब, राइट। हलीमा, तुम चादर क्यों नहीं उठा रही हो पीछे से? तुम क्यों झाड़ू पे लगी हुई हो? कोई बात नहीं। यू वांट दैट स्टाइल? यस। दिस लुक्स सो हलीमा, आप इधर आ सकते हो? नहीं, मैं तो बहुत काला आता हूँ ना यार। फिर आप सही से ये मैं पकड़े ना, पकड़ूंगा, फिर मैं आप कहते हैं पकड़ूंगा। बहुत गर्म है, आप हाथ यहाँ पे ही लग खड़े गया। रहे, मैं यहाँ जाती सही से चलो। आगे करें। चलो जी। ओए बोटियां, इतनी नरम और नरम मुझे, मैं बोटियां। बहुत डरी थी इसको बनाते हुए, लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट किया तो ये माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, मजे आज का तो मैं है। ट्राई करूंगा इसको। लसरी गोश्त, हम इसे कहते हैं लसरी गोश्त। जायदा आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये फरमाइश की। हम भी आज, ओए होए बोटियों द लस्कारा। अस्सलाम वालेकुम जी जायदा आंटी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग हलीमा, हमायूं, ज़ैनब और आपकी गेस्ट। थैंक यू सो मच जायदा आंटी, कैसी हैं आप? क्या हमायूं चल्ला सा हो गया थोड़ा तो पर्पल लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही थी आज। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया। आपकी आज जो रेसिपी है वो ज़ैनब ने बनाई है और ज़ैनब खुद भी चख के कह रही है कि बहुत बहुत ही मजे- अच्छी। जायदा बहुत आंटी अच्छी खाने रेसिपी। लगो, मैं ट्राई करने और मैं लगा हूँ। इम्तियाज को कह रही हूँ, अल्लाह, इसने चम्मच में बोटी जी, डाल जी, दी, बहुत बहुत गरम है बड़ी ये। और गरम। परफेक्ट बनाई, बहुत मजे की लग रही है। मजे की लग रही तो है। सूप लगी है। चखते हैं, बोटी चख रहे हैं। हाँ, बोटी ही खानी थी ना। और इसका टेस्ट ही सौंफ और गरम मसाले के साथ जी, आएगा। जी, जी, यही और दो ये आप ingredients white rice इसके के अंदर साथ गए भी हैं, खा सौंफ और सकते गरम हैं, मसाला। नान कुलचे के साथ भी खा सकते मुझे हैं। भेजना ज़ैनब इसकी रेसिपी, मैं भी और पर मैं- जायदा आंटी समझ नहीं आ रही मुझे इसका टेस्ट। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। ट्राई मैं इसके थप्पड़ लगाऊंगी इसके हाथों पे। जायदा आंटी का है मेरा कान। जायदा आंटी, क्या आपको कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, मैं जायदा आंटी को ये कह रही हूँ कि मैंने इम्तियाज से हमायूं, आज आप इसको लड़ के ना कहा है ऐसे कि नान यखनी भी लेके पी आओ। सकते हैं, बहुत मजे की है। यार जायदा आंटी बहुत आप मजे की है, पता है। जायदा आंटी, आज समझ आ जानी चाहिए। आपकी फरमाइश पे ये बनी है और पहली दफ़ा मेरे ख्याल से, नहीं पहली दफ़ा तो नहीं, लेकिन ज़ैनब ने लड़के जो है वो इम्तियाज से कहा है कि नान लेके आओ, जी। हम सारे जो है वो ये इसको यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये बहुत white rice शुक्रिया। के साथ बहुत अच्छी लगती। ज़ैनब, मैं आपको आज और रेसिपी भेजूंगी
और आप कोशिश करिएगा मंडे तक और इसको बनाओ। जी जी जरूर जरूर, यहाँ पे आपको भेजती रहूंगी। ठीक है, बहुत ठीक है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी रेसिपी पे आ जाएं। अच्छा जी, जी यहाँ जी पे जी कुछ कह रही थी जायदा आंटी, आप कुछ कह रही हैं? आपने बहुत अच्छा शो किया आज। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, जल्दी से बताएं, कोई तनकीद करता है जायदा आंटी क्या करती हैं? हमायूं वही आप वाली बात, मैं खामोश हो जाती हूँ, चुप करके सुनती हूँ और जब वक्त आता है तो जवाब देती हूँ। That's nice. I like that. Take care of yourself. Don't go anywhere. हमायूं ने ये जो बयान दिया है ना, ये मुझे ब्रेक के दौरान पता लग गया कि ये सिर्फ टीवी की हद तक है कि मैं खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि जितने बयान हमायूं ने अपनी शादी के बाद दिए हैं ना लोगों को, अपने ही मैं गिराते कहती हैं हूँ नशे भाई मन पे वाह भाई बिजलियाँ। वाह। कोई नहीं, मैं खामोश, मैंने कहा था ना खामोश। अच्छा, कश्मीरी गोश्त की रेसिपी मैं बता दूं, और ये जो है मटन, बीफ, चिकन तीनों के साथ आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो गोश्त लिया है वो 1 किलो लिया है मटन, और दही भी 1 किलो ही इसके अंदर जाएगा। जितनी क्वांटिटी गोश्त की होगी उतनी ही क्वांटिटी दही की होगी। इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 2 टेबल स्पून जो है मैंने डाला है, सौंफ का पाउडर 2 टेबल स्पून डाला है, प्याज एक दरमियाना आपने स्लाइसली थिन जो है आपने ब्राउन करने के लिए काट लेना है। लहसुन के जवे भी आपने जो एक गड्डी पूरी होती है ना वो आपने यूज़ करनी है, उसको भी बहुत बारीक चॉप कर लें। कुकिंग ऑयल या देसी घी या आपका जो घी होता है दूसरा वाला, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना भी तेल आप यूज़ करें। और नमक जो है हस्बे जायका। इसकी प्रोसीजर इस तरह से है कि इसका जो गोश्त है उसको आपने बॉईल कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने दही को जो है चूल्हे पे चढ़ा देना लो फ्लेम पे, और वो इतना हो जाए कि वो रनी उस पर आ जाए, मिल्क बन जाए, दही से वो निकल के वो मिल्क हो जाए, तो कडल उसका ख़त्म हो जाए। उसके अंदर आपने फिर जब गोश्त गल जाए तो गोश्त डाल दें, फिर यखनी ऐड कर दें और गरम मसाला, सौंफ और नमक डाल के आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है। और फिर आपने जो प्याज और लहसुन है उसका तड़का बना के आपने एंड पे डाल देना है। तो आपके अच्छा ज़ैनब, इसमें एक चीज़ मैंने देखी है, एक तो इसकी स्मेल इज अमेजिंग। आई डोंट नो किस चीज़ की वजह से लहसुन और प्याज की। अच्छा, वो महक स्मेल ही बेटा वो होती इंग्लिश है, में स्मेल ही कहते हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं आप सिंध वाले। दूसरा, इसमें जो तरी है, इसमें तरी नजर आ रही है। इट इज नेसेसरी कि इस पे तरी नजर आनी चाहिए, बिकॉज ये कोरमा टाइप चीज है। क्योंकि दही है, दही भी जब डलता है, तेल और दही आपस में जब शामिल होते हैं तो दही अलग हो जाता है तेल से, तो ये नज़र लाजमी आएगा। और तड़का लगाया हुआ है, वो तेल पक्का नहीं है प्रॉपर, तो वो अलग ही नजर आएगा। जैसे दाल में भी तड़का लगाते हैं तो तेल, और प्याज में जो ब्राउन वाला है उसका टेक्सचर नजर आ रहा है, और ये आना चाहिए क्योंकि और ये अच्छा, कैसे नहीं है, मैंने रेसिपीज, क्योंकि जब जायदा आंटी ने ये भेजी थी तो मैंने कुछ रेसिपीज देखी थी, उन्होंने ये किया था कि प्याज कुछ जगहों पे जो है वो बहुत लाइट गोल्डन हुआ था, कुछ वाइट ही गोल्डन था, और कुछ ये किया हुआ था कि पेस्ट बना के डाला था। तो जो अब आपको प्याज नजर आ रहा है ना, अगर आपने पेस्ट बना के डाल देना है तो फिर नजर नहीं आएगा। अच्छा, एक मुझे सिर्फ एक वक्फा है गोश्त के गलने वाला। एक वक्फा ये है कि आप इतना गला दो कि जैसे ही जाए और घुल जाए, ये स्टेक में भी होता है, और एक होता है कि थोड़ा सा सख्त हो, आप उसे चबाएं। मुझे बताओ प्रेफरेबल होता क्या है जिसमें उसकी जो फादियत है वो भी रहे? अच्छा, आपने सिर्फ इसको जो है ना इतना गलाना है कि ये 95% आपके कुकर में गले, क्योंकि बाद का जो प्रोसीजर है ना 95% आपने जब हड्डी उठानी है तो गोश्त नीचे गिरे, ये उतना गला हुआ है बिल्कुल। वो कच्चा जो है ना, क्योंकि अच्छा बाद का प्रोसीजर बहुत जल्दी है तो वो उसमें नहीं गल सकता, बिल्कुल, है ना। अगर और ये सिर्फ छोटे गोश्त के लिए मेरा ख्याल है, बड़े गोश्त के लिए भी ऐसे ही है। बड़े गोश्त के भी ऐसे, बड़ा गोश्त तो हम तो बिल्कुल कुकर में नहीं गलाते, हम तो सिर्फ उससे बनाते हैं। हाँ, तो बस 2 घंटे लगेंगे आपको इतने उस पे लेके आने, उसमें लेकर आने के लिए। अच्छा, वन थिंग मोर आई वांट टू आस्क, ये वो स्पाइसी वाली कढ़ाई नहीं, इसमें सब बैलेंस्ड है। इसमें 2 मसाले तो गए हैं, गरम मसाला और इसमें सौंफ का पाउडर, बस। ब्लैक पेपर जाती और रेड नहीं जाती? वो जो गरम मसाला नहीं, जो गरम मसाले में काली मिर्च का इस्तेमाल है वही है, और वो ये है कि मैंने उसमें सिर्फ ये किया था कि 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्च डाली, इससे ज़्यादा नहीं डाला। तो इसीलिए दावत है तो फर्क पड़ सकता है, अगर रोटी और चावल है तो फर्क पड़ सकता है कि उसकी ग्रेवी कितनी रखें? ग्रेवी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, यखनी जो है आप ज्यादा रखें। मुझे लग रहा है ये मैंने देखा है कि कश्मीरी लोग इसको उबले हुए चावलों के साथ खाते हैं। हाँ, इट इज उबले हुए चावल, मुझे भी लग रहे हैं चिट्टे चावलों के साथ बड़ी अच्छी। और इसका एक वही है कि जितना गोश्त है उतना ही आपने दही लेना है। अगर 1 किलो, मैंने 1 किलो गोश्त लिया तो 1 किलो ही दही। वन लास्ट थिंग, इज इट अ सैलेड डिश और इट इज नॉट? कुछ डिशेस होती है वो सैलेड डिश नहीं होती, सैलेड डिश नहीं, ये सैलेड डिश नहीं, चटनी डिश है। नहीं, चटनी डिश पे नहीं, चाहे मेरा नहीं खाल, किसी भी चीज की इसके साथ जरूरत होगी। इसकी लोग थोड़ी निहारी वाली भी ना आ रही है। हाँ, तो आप इसके साथ वो अदरक काट के और लहसुन काट के डाल सकते हैं, नींबू वगैरह, गार्निशिंग। एंड दैट और आई थिंक दैट प्याज वो जो हम डालते हैं, क्या होता है? क्रश प्याज है ना, वो इट कैन बी ब्रूनिफाई एज वेल। फायजा, आप बनाती हैं खाना? कम। क्या चीज सबसे अच्छी बनाती हैं?
ये तो मत ही पूछें। आई थिंक फायजा आप कुकिंग नहीं करती, डोंट लाई। आई थिंक मैं आई यूज्ड टू बट नाउ मतलब मैं See, इतनी बिजी don't- होती हूँ, आई डोंट, आई लाइक वेरी, एंड माय मॉम इज अ वेरी गुड कुक। वो चाइनीज टीच भी करती हैं फिनिशिंग स्कूल में, तो शी इज अ वेरी गुड कुक। अच्छा, That's माशाल्लाह very माशाल्लाह। nice, फायजा that's बहुत मजा आया आज आपसे बातें करके। थैंक यू Same सो here, वेरी same मच here, फॉर same कमिंग ऑन द शो एंड इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा प्यार और मोहब्बत हमें इसी तरह देते रहिएगा। हलीमा, थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट को होस्ट, थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट को होस्ट एज वेल। ज़ैनब, हम आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते हुए आपसे यही कहूँगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता। आपका हर दिन, हर बहुत अच्छा महीना, हर गुजरे। साल बहुत बहुत अच्छा।